जो ये अभी इतना बड़ा मुद्दा चला था, अनशन पे भी बैठे, उस चीज को लेके क्या आपको क्या लगता है, वो सही चीजें थी या गलत थी? पर लेकिन वो भी बेचारे क्या करते, उनकी तरफ से अगर हम भी होते शायद हम भी कर सकते। वो इतने पोचे हुए आदमी हैं, इतने मेडल उन्होंने निकाले हुए हैं, देश के लिए खेले हुए हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसे सरकार को फुद्दू है, सीधा बोलता हूँ भाई। ठीक है, जो मोटिवेशन की चीज़ होती है ना, पैसा होता है। ठीक है, अगर अभी की बात करी जाए तो वो पैसा है, और जो हमने स्टार्टिंग करी थी वो करी थी बदनामी की वजह से। होते हैं इन्फ्लुएंसर जो फाइट करते हैं, ठीक है, फाइट की वीडियो डालते रहते हैं, आज लोकेशन पोकेशन चल रहा है, लोकेशन भी चल रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किस चीज की लोकेशन, किससे लड़ाई होगी, कितनी लड़ाई होगी, बस ये चल रहा है आजकल। जितने भी एनू करते रहते भाई, सब तू खा लो या जब अब्बा की भाई नहीं होना इनते, ठीक है, रोटी तुम्हारा खाली फैट बढ़ाने के लिए काम करेगी बस। एज एन एथलीट, बट यू थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट एथलीट्स को लेकर कितना सीरियस है? दिल दुख जाता है, मतलब यही मत कहो, बस दिल दुख जाएगा। अब नीरज चोपड़ा जीत के आया, उसकी वजह से ना जेवलिन बहुत आगे गया, प्राउड मूवमेंट तक, कोई इशू नहीं है। पर उससे पहले नीरज को सपोर्ट क्यों नहीं था? नीरज ही छोड़ो, औरों को सपोर्ट क्यों नहीं करा? इतना सारा फंड आया होगा, ये गया कहाँ? सरकार की जेब में। हाय अबे भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। सो अबे भाई, आपकी जो जर्नी रही, आपने जहाँ से चीजें स्टार्ट करी, ओके, मैं तो आपसे पहले भी मिला हुआ हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ काफी टाइम से, तो मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगी। लाइक एक बहुत ही स्मॉल टाउन से आना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आना, फिर इतनी सारी चीजें अचीव करना। बट फ्रॉम योर पार्ट, आपको कौन सी चीजें रही जिन्होंने आपको मोटिवेट करा एंड जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे? भाई देखो, पहली बात तो सबसे बड़ा होता है पैसा। ठीक है, जो मोटिवेशन की चीज़ होती है ना, पैसा होता है। ठीक है, अगर अभी की बात करी जाए तो वो पैसा है, और जो हमने स्टार्टिंग करी थी वो करी थी बदनामी की वजह से, सिर्फ एक नाम खराब होने की वजह से। स्कूल में जैसे, अरे इस सबको पता है स्कूल से ही स्टार्टिंग होती है सबकी। हाँ जी। तो मेरी स्कूल से स्टार्टिंग हुई, और ये जो फील्ड स्टार्ट करा स्कूल के जरिए स्टार्ट करा था। Okay. ये है। तो आपने सबसे पहले स्पोर्ट्स हाई जंप ही चूज करा था या फिर आप धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे थे? मैंने पहले गेम चूज किए थे नॉर्मल रनिंग, मतलब फिक्स नहीं था। ओके। पहले ये था कि बदनामी होने के बाद, स्कूल में थोड़ा बहुत नाम खराब होने के बाद, दिमाग में बस ये चल रहा था तैयारी करनी है बस, और कुछ नहीं था। वो तो धीरे धीरे कहते हैं ना, सीख सीख के दिमाग में आने लग गया, ये भी चीजें हैं, ये भी चीजें हैं, वो है, और कुछ नहीं। तो जैसा कि हाई जंप एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, एंड आप अभी इन्फ्लुएंसर भी हैं, ठीक है, एंड आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप अपनी चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो ये फिटनेस इंडस्ट्री है, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी फिटनेस के अराउंड इवॉल्व करी है, फिटनेस इंडस्ट्री एंड लोग जो फिटनेस को लेके सीरियस हैं, वो किस तरीके से मिसगाइडेड है? भाई देखो, आजकल क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया पे हर कोई सिखा रहा है, ठीक है, हर कोई बता रहा है। जिसको कहते हैं ना कि जिसको लोअर पहनना नहीं आता ना, वो भी नहीं कह रहा है कि रनिंग ऐसे कर लो या वेट ऐसे उठा लो। सबको बस ये फेम कमाना है, बस कैसे कमा लो। आजकल तो हर दूसरा बंदा क्या कर रहा है, कुछ गाली गलौज कर दी और जिम की वीडियो लगा दी, ले भाई बन गए बाउंसर, ले भाई हो गए रनर। ठीक है, बट इससे क्या है ना, एक चीज तो हम पॉजिटिव साइड भी ले सकते हैं कि लोग आ रहे हैं फिटनेस लाइन में, ठीक है, बट इससे एक नेगेटिव चीज भी जाती है कि लोग बहुत गलत तरीके से सीख रहे हैं। जो फिटनेस लाइन सही तरीके से सीखनी चाहिए वो नहीं सीख रहे, लोग गलत जगह जा रहे हैं। मतलब जाना तो सही जगह है, पर दूसरी तरह से घूम के जा रहे हैं, वो बहुत गलत है। एंड मैंने ये चीज भी देखी है कि लोग, जैसा मान लीजिए अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहा है, ठीक है, लोगों को सिखाने के लिए कि आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, ऐसे अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, लोग, मैं उनके व्यूज देखता हूँ बहुत ही कम नंबर्स है। दूसरी तरफ मैं ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर देखता हूँ जो मारने लग रहा है, ठीक है, जो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, जो शोर मचा रहे हैं, जो चीजें ऐसे कर रहे हैं, उनकी तरफ इतने ज्यादा नंबर्स हैं, लोग उनको देख रहे हैं। भाई आज मैं वही तो बता रहा हूँ, लोगों को मजा चाहिए। ठीक है, आप कोई रोड पे पड़ा होगा ना, उसको उठाएंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, मजा लेंगे, देखेंगे कैसे तड़प रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बस वही चाहिए। अब जैसे बहुत हैं इन्फ्लुएंसर जो फाइट करते हैं, ठीक है, फाइट की वीडियो डालते रहते हैं, आज लोकेशन पोकेशन चल रहा है, लोकेशन भी चल रहा है। हाँ जी, हम लोकेशन डाल देंगे ना, हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, कोई बड़ी बात ना है। पर लोकेशन डाल रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई लोकेशन, किस चीज की लोकेशन, किससे लड़ाई होगी, कितनी लड़ाई होगी, बस ये चल रहा है आजकल। एंड फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी रिसेंटली इतना बड़ा केस हो रहा है जतन राजू। हाँ, देखो, और बाद में दोस्ती यारी भी हो गई, और उनके कमेंट पढ़ो, कमेंट क्या है कि भाई लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, 12th क्लास के पेपर छोड़ रहा हूँ, भाई लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आज मैं वहां नहीं गया, ये नहीं हुआ, ये चल रहा है भाई। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, बहुत खराब सीन है, बहुत ज्यादा। एंड आई बिलीव
इसमें इन्फ्लुएंसर की बजाय लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहीं अगर जैसे देखी जाए, रजत जब चीज़ें कर रहा था, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ भाई और करो और करो। बट वहीं रजत से वो वाला इंसिडेंट हो गया, ठीक है। वो मुझे नहीं पता, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि वो सही था या गलत था, या असल में हुआ था या नहीं हुआ था। जिसके जैसे जो रजत का रिसेंट सीन होता है जिसमें बोले जा रहे थे एक माइनर के ऊपर उसने पी कर दिया एंड माइनर को मारा, माइनर को घर में रखा। आई डोंट नो वो चीज़ कितनी सही थी कितनी गलत थी, बट उस टाइम पे सारे वही लोग जो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे वो अगेंस्ट हो गए। भाई यही तो है, देखो अभी रजत पहले कितने मेडल जीता हुआ है, ठीक है, अच्छे लेवल पे जीता हुआ है, मैं भी नहीं जानता था, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी नहीं जानता था। मैं रजत को उस टाइम से फॉलो कर रहा हाँ हाँ हाँ, मैं कब जाना जब मैं अपनी एकेडमी में गया, कह रहे बच्चे खुद देख रहे हैं रजत, रजत लाइव चल रहा है, तो मेरे को दिखा रहे हैं, बच्चे ही दिखा रहे हैं मेरे को कि रजत लाइव चल रहा है, फाइट हो रही है, इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई लोग, इन चीजों में भाई इंटरेस्ट है, ठीक है। लोगों को मतलब नहीं है वो कितनी मेहनत कर रहा है, लोगों को मतलब है ये क्या कर रहा है। तो जितना ऑडियंस सपोर्ट करेगी ना उतना इन्फ्लुएंसर वो ही करेगा, ठीक है, ये बात है और कुछ नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू मी लाइक लोगों को ये इनिशिएटिव खुद भी लेना चाहिए कि जो भी दिख रहा है उस पर बिलीव ना करते हुए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए कि वो उनको एक अच्छा मीन दिखा रहे, वो एक अच्छा मीन सिखा रहे लाइफ में। यही मैं कह रहा हूँ। अब मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगा, अगर आपके सामने अच्छा कंटेंट आता है ना, जो आपको पसंद ना आए, पर अच्छा कंटेंट आपको पता है भाई अच्छा कंटेंट है बट मेरे से रिलेटेड नहीं है, बट उसको शेयर करो जिसके रिलेटेड है। बट जो गलत है ना उसको तुरंत रिपोर्ट मारो। आप देखना इंडस्ट्री पूरी चेंज हो जाएगी, पूरा सोशल मीडिया चेंज हो जाएगा, सब गंदी वीडियोस, लड़ाई झगड़े, फाइट सब खत्म। जितनी भी बेस्ट चीजें हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, उतना जितना ऑडियंस सपोर्ट करेगी उतना ही इन्फ्लुएंसर करेगा। सिर्फ ऑडियंस के हाथ में है, इन्फ्लुएंसर के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ ऑडियंस जो चाहती है। एंड इसी बीफ से मुझे याद आई, हाँ ठीक है, जो ये चीज़ें चलने लग रही है वीडियोस वगैरह एंड ऑल, करंटली कुछ लोग सप्लीमेंट्स के फेवर में है, कुछ लोग वहीं सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट में है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स सप्लीमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ वहीं कुछ इन्फ्लुएंसर्स सप्लीमेंट्स को कूड़ा कचरा गंदगी बता रहे हैं। भाई देखो सबके विचार अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा, सप्लीमेंट लेना चाहिए बट जेन्युइन, ठीक है। मैं भी बहुत खराब चीज़ों को मना करता हूँ, भाई मत लो, भाई मत लो। अब क्या हो रहा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट, मैं कहता हूँ भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट से चाहे कितना महंगा और चाहे कितना सस्ता मिल रहा हो, गलती से मत मंगाओ, ठीक है। क्या करते हैं, जो सेलर्स होते हैं ना उनकी सील्स खोल लेते हैं, ठीक है, और सील्स भी नहीं खोलते। आजकल क्या चल रहा है, पैकेट वाला जमाना चल रहा है, प्रोटीन ज़्यादातर पैकेट से में आता है, तो कहीं से चुपचाप से छेद करके उसी को ही सील कर देते हैं, ठीक है। जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो निकाल देते हैं, खराब डाल देते हैं, वरना कई बार बहुत चीज़ें हो जाती है। मतलब मत मंगाओ, सीधी बात मत मंगाओ। अगर आपको कोई सप्लीमेंट मंगाना तो साइट से मंगाओ। और रही बात उनकी जो ये कहते हैं कि भाई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, और जो ये कहते हैं सप्लीमेंट लेना चाहिए और ये लेना चाहिए, फलाना लेना चाहिए, भाई किसी के मत सुनो। सीधी बात ये, सप्लीमेंट इज जस्ट लाइक आपका एक्स्ट्रा पावर, कह सकते हैं आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो, ठीक है। अब मैंने मान लो, आपको पता है इंडिया में प्रोटीन की बहुत, मतलब हर इंसान के अंदर प्रोटीन की कमी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडिया में ही है, विदेश में इतना नहीं है। रिसर्च भी काफ़ी होती है इन चीज़ों के ऊपर। हर डॉक्टर यही कहता है प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो, भाई ले लो। माँ बाप आज तक नहीं लेते, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है, आपकी रिकवरी में ही मदद करता है, ठीक है। आपके डेली न्यूट्रिशन से वो पूर्ति नहीं करता, ठीक है। नॉर्मली आप 100-150 तक तो रखो, 150 ग्राम तक प्रोटीन एब्जॉर्ब करो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, अपना कैल्शियम मल्टीविटामिन इतना नहीं ले पा रही है, तो डेली लाइफ यूज है, ठीक है। अगर आप खाने से न्यूट्रिशन पूरा ले पा रहे हो तो मत लो सप्लीमेंट। खाना अच्छा आपका बेस्ट है, मत लो सप्लीमेंट। बट खाने में थोड़ी सी कमी है, आपको लगता है मैं ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सप्लीमेंट थोड़ा ऐड कर लो, ओवर करने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट बस सपोर्ट करने के लिए और कुछ नहीं। एंड लाइक मैं खुद भी काफ़ी टाइम हो गया जिम करते हुए, एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि प्रोटीन बेचने वालों से ज़्यादा हाँ प्रोटीन के इन्फ्लुएंसर से प्रोटीन के घर ज़्यादा चलने लग रहे हैं भाई, क्योंकि कुछ लोग प्रोटीन के लिटरली इतना ज़्यादा कि ऐसा है, कुछ लोग इतना ज़्यादा फेवर में है। हाँ। कोई भी असल में ये बात नहीं कर रहा कि प्रोटीन असल में क्या है, हाँ कितनी नीड है, हाँ। हमें कितना लेना चाहिए। सब लोगों का ये है, ओके यू वांट दिस काइंड ऑफ फिजिक। किसी के 6 पैक एब्स नहीं निकलते, किसी की ब्रोड चेस्ट शोल्डर मस्कुलिनिटी कुछ नहीं होता प्रोटीन से। प्रोटीन आप डेली लाइफ में ले सकते हो, प्रोटीन आप लोगे तब भी इतना कोई मेजर दैट्स जस्ट जैसा अभय ने बोला, हाँ एक आपकी न्यूट्रिशन का पार्ट है। पार्ट है। That's it. एंड आपने जो ये बात बोली ना
कि बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है, बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं है। क्योंकि उन लोगों के आप मील्स देखोगे, वो 3 टाइम चिकन खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं। यही तो बात है, हमारे इंडिया में सारे अपने जितने हिंदू भाई हैं, कोई है ठीक है, जितने हिंदू भाई हैं अपने, ज्यादातर नॉन वेज नहीं खाते। जो हमारे जैसे हम पंडित जी बोल सकते हैं, और खाली पंडित जी नहीं, हिंदू जैसे हम भी नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते भाई, ठीक है। कभी कभार अंडे खाते थे, अब नहीं खाते। अब नॉन वेज ही नहीं खा रहे, प्रोटीन आएगा कहाँ से? प्रोटीन का सोर्स कहाँ से होगा? रोटियों से। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर कहते रहते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर यहाँ बात छेड़ दी, ठीक है। तो जितने भी एनु करते रहते भाई, सत्तू खा लो या जय बाबा की, भाई नहीं होना इनते, ठीक है। रोटी तुम्हारा चरबा बढ़ा देगी, खाली फैट बढ़ाने के लिए काम करेगी बस। रोटी कार्ब्स है, ठीक है, एग्जैक्टली। सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली, दैट्स इट, नॉट प्रोटीन। रिकवरी नहीं करेगा, ठीक है। मल्टीविटामिन्स, जितने भी विटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, आपकी मसल्स को रिपेयर करने में काम करते हैं। रोटी रिपेयर करने का काम नहीं करता, ये समझो, ठीक है। सिर्फ वो एक प्रकार से कह सकते हो गाड़ी के अंदर फ्यूल डालता है, गाड़ी के जो इंजन के अंदर तेल जाना चाहिए ना, वो सप्लीमेंट काम करता है। बस सबसे बड़ी बात ये, अगर जो ये इतनी सी बात समझ गया ना, वो कर जाएगा, इनकी बातों में आना बंद कर देगा। हाँ। और जो अब भी करता रहे ना, भाई नहीं जय बाबा की बेस्ट है, सत्तू बेस्ट है, भाई खाते रहो, ठीक है, खाते लाइक मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, एंड प्रोटीन भी ना, अगर कोई लोग ये सोचते हैं मैं दाल खा रहा हूँ, या फिर मैं नॉनवेज में बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, मैं खुद नॉनवेज नहीं खाता काफी टाइम से, बढ़िया है, कोई दिक्कत ठीक है यार। बट द थिंग इज, बट मैं खुद नॉनवेज नहीं खाता काफी टाइम से, बट द थिंग इज कि जो आप प्रोटीन, एक्चुअली मैं बताऊं, आधे लोगों को ये भी नहीं पता हमारी बॉडी को लिटरल में कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ। मैं नहीं कहता तुम जाके बायोलॉजी पढ़ो, मैं नहीं कहता तुम जाके साइंस पढ़ो, ठीक है, बट ये तो स्कूल में बताई जाने वाली चीजें हैं, एंड हमारे स्कूल में इन चीजों की बातें होती भी नहीं है। चलो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब एक और चीज चल रही है, दारू पी लो किडनी साफ हो जाएगी, ठीक है। प्रोटीन से अच्छा, प्रोटीन मतलब तुम्हारी किडनी खराब कर देगा, हाँ। पर दारू पीना और वो समोसे खाना, 20-20 दिन के समोसे रखे हैं, वो खाना, चाउमीन खाना जो पैरों के नीचे दब दब के बनती हैं, वो खाना, मतलब मेरे को सुन के ही घिन आ गया। मैं तो नहीं पता, गलती से दोस्तों के बीच में बैठ के खा लिया गलती से, देखो झूठ तो मैं भी नहीं बोलता, ठीक है, मैं भी कभी खा लेता हूँ, कभी कभारी। और जो डेली खा रहे हैं ना, हार्ट अटैक, ठीक है, ब्लड प्रेशर का इशू, रनिंग परफॉर्मेंस जितनी भी है सब डाउन, फिटनेस डाउन, चर्बी बढ़ जाती है, मोटे हो जाते हैं, नींद नहीं आती, पूरे दिन डिप्रेस रहते हैं, बहुत मतलब मैं कहता हूँ बीमारी का घर बन जाता है। पर प्रोटीन से बीमारी का घर नहीं बनता, मतलब प्रोटीन से बीमारी का घर बन जाता है, उससे घर नहीं बनता। ये सही में ऐसी बात है, लाइक एंड हमारे इंडियन कल्चर में जो हमारा सारा सिनेरियो है, जितना ज्यादा हम फास्ट फूड खाते हैं, और हम उसको फास्ट फूड नहीं बोलते। हाँ, हमारे लिए फास्ट फूड क्या है? बर्गर, चाउमीन, सैंडविचेस, ये हमारे लिए फास्ट फूड है। बट समोसे, गोलगप्पे, टिक्की, दिस काइंड ऑफ फूड्स आर नॉट फास्ट फूड। वो तो हमारा ही खाना है, क्योंकि दोस्त आ गए तो ये खा लो, बट उनमें इतना गंदा ऑयल यूज होता है, इतनी सारी चीजें यूज होती हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि दीज आर द गुड थिंग्स टू ईट, ठीक है। आई हाईली रिकमेंड कि ब्रो आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो, चीजें करो, ठीक है। एंड आपको क्या लगता है अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, आप एज एन एथलीट, हमने एज एन इन्फ्लुएंसर पार्ट तो आप सुनी, बट एज एन एथलीट व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया में गवर्नमेंट की साइड से एथलीट्स को कितना सपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट एथलीट्स को लेकर कितना सीरियस है? भाई बस आई जस्ट वांट एन ऑनेस्ट ओपिनियन। दिल दुख जाता है, मतलब यही मत कहो, बस दिल दुख जाएगा। मैं ये नहीं कहता कहीं और चले जाओ, तुम सोना ही चले जाओ। पूरा एड्रेस देता हूँ, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम सोना 122103 पिन कोड। बच्चे काफी निकले हुए हैं वहां से, मैं खुद निकला हुआ हूँ। आज तक उस ग्राउंड में कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली फैसिलिटी की बात नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है। गवर्नमेंट कहती है भाड़ में जाओ, वहां होते हैं फंक्शंस, ठीक है, वहां लगता है तो मेला फंक्शंस होते हैं, किसी की शादी हो रही है तो वहां घुसेंगे। अभी इनको बिल्डिंग बनानी थी, हम खड़े हुए तो रुका है बस, और ये नहीं पता कब तक रुकेगा, कंफर्म नहीं है। स्टेडियम तोड़ रहे हैं। हाँ, तुम्हें नहीं पता ये बात, स्टेडियम पूरा टूटने की नौबत पे आ गया था, ठीक है, वहां बिल्डिंगें खड़ी होने वाली थी। इनको मतलब खाली जगह नहीं मिल रही, और खाली जगह नहीं मिल रही, बट स्टेडियम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मेन जगह सेंटर पे है, ऑन रोड, पैसा कमाना है, पैसा आएगा वहां से, ये बात था। तो गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को लेके भूल जाओ, ग्राउंड पे नहीं है, रियलिटी नहीं है। बस जैसे ही कोई मेडल ले आया, नेता पीछे खड़े हो जाएंगे, भाई हमने सपोर्ट किया। किस लिए?
फेम के लिए कि भाई नेताओं को सपोर्ट मिल जाएगा कि वोट आ जाएंगे बहुत सारे, ये होता है। अब नीरज चोपड़ा जीत के आया, ठीक है, मार गया, बढ़िया भाई, बहुत मतलब उसकी वजह से ना जेवलिन बहुत आगे गया, प्राउड मूवमेंट तक, कोई इशू नहीं है। और इतना पैसा कमा के गया है ना वो, बहुत। पर उससे पहले नीरज को सपोर्ट क्यों नहीं था? नीरज ही छोड़ो, औरों को सपोर्ट क्यों नहीं करा? Like I just want to say one more thing and sorry for cutting out. अभय के बड़े भाई अमन, वो भी जेवलिन थ्रोअर हैं, हाँ नेशनल खेल चुके हैं, ठीक है, नेपाल खेल और बहुत सारी कंट्रीज में प्ले करा है। हाँ बट मैं उनको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड पर्सनली मैं बताता हूँ कि अभय जो कह रहा है वो सच है। सच। जब तक आप मेडल्स नहीं लेके आओगे, जब तक आप कुछ, एंड दिस ऐसा नहीं है कि लोग खुद को प्रूव करेंगे तभी गवर्नमेंट। यार आपने स्टेट स्पोर्ट्स बनाया है, ठीक है, आपने नेशनल्स बनाए हैं, वहां पे लोग अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन पे मेहनत कीजिए ना। भाई मेरा मानना ये है, चलो मत दो तुम दान। गवर्नमेंट से मैं एक चीज कहता हूँ, अगर किसी के पास ये संदेश जाता है, कोई भी नेता के पास जाता है ये संदेश, मत दो तुम किसी के ऊपर ध्यान कि कोई मेडल ला रहा है नहीं ला रहा। बस तुम इतना ध्यान दो, जब भी तुम गेम करवा रहे हो, एग्जाम्पल तुमने छोटा सा डिस्ट्रिक्ट गेम भी करवाया ना, डिस्ट्रिक्ट गेम भी प्राइज मनी रखो, ठीक है। जब तक तुम प्राइज मनी नहीं रखोगे, भाई डिस्ट्रिक्ट में आते हैं लोग, खर्चा करके आते हैं, ठीक है, पहले होते थे, पहले थोड़ा बहुत मिल जाता था, अब वो भी नहीं मिलता भाई, ठीक है। इतना गिर गया है स्पोर्ट्स, ये साले खा के बैठे हैं, अपने जेब में भर लेते हैं, पीछे से फंड आता है पर ये करते नहीं है कुछ भी, ठीक है। हर बार खेल महाकुंभ हर साल होते हैं, ठीक है, जितने भी खिलाड़ी होंगे, अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे मेरे जरिए या तुम्हारे जरिए, खिलाड़ियों को पता होगा हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में खेल महाकुंभ नाम का एक गेम होता है। उसमें थोड़ा ही अमाउंट मिलता है, फर्स्ट बंदे को 2000, सेकंड बंदे को 1500, थर्ड बंदे को 1000। इस साल क्या हुआ है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्राइज मनी नहीं मिला। इतने सारे लोगों में compete करने के बाद उसको 2000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, ये भी चलो छोड़ो, आप ये कैलकुलेट करो, इतने सारे गेम हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, इतना सारा फंड आया होगा, ये गया कहाँ? इतने लाखों रुपए आए होंगे, फंड गया कहाँ? रिफ्रेशमेंट मिलती है हर खिलाड़ी को, वो गया कहाँ? सरकार की जेब में, ठीक है, वो वहां जा रहा है, बात यहाँ लग रही है। खिलाड़ियों की गलती नहीं है, खिलाड़ी बेचारा कर क्या सकता है, खेल सकता है, एक बार ऑब्जेक्शन उठा सकता है, उसे फिर दबा दिया जाएगा, कितना कर लोगे? एंड जो ये अभी इतना बड़ा मुद्दा चला था, अनशन पे भी बैठे, हाँ जो फॉरवर्ड सिस्टर्स के साथ हुआ था, जो बजरंग पुनिया वहां पे बैठे हुए थे, ठीक है, जो पूरी रेसलिंग फेडरेशन, हाँ, ठीक है, तो उस चीज को लेके क्या आपको क्या लगता है, वो सही चीजें थी या गलत थी? देखो गलत थी, पर लेकिन जो उन्होंने मेडल के प्रति भी किया कि रोड पे रख दिया, वो भी गलत था, पर लेकिन वो भी बेचारे क्या करते, ठीक है, उनकी तरफ से अगर हम भी होते शायद हम भी कर जाते। अभी तो हम बोल रहे हैं कि यार मेडल क्यों रख दिया तूने, बट लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, जब सही में समझ आता है कि भाई वो मेडल उसको पता है बेचारे ने कैसा रखा, उनकी बहन बेटी पे क्या बीत रही थी, ठीक है, कोई खड़ा नहीं होके दे रहा था वो। अब तुम खुद सोचो, वो इतने पोचे हुए आदमी हैं, इतने मेडल उन्होंने निकाले हुए हैं, देश के लिए खेले हुए हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हम जैसे जो नॉर्मल, जो बेचारे डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, गरीब परिवार से, जिसका पापा के हाथ पैर टूटे हैं, मम्मी मुश्किल से 5-10 हजार रुपए कमा रही है, वो कहाँ से मतलब उनको सपोर्ट मिल जाएगा जब उतने बढ़िया खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था? ये कितना डिमोटिवेटिंग है एक स्पोर्ट। बहुत बहुत, मतलब मैं तो कहूँ कि भाई ऐसे सरकार के ऊपर थू है, सीधा बोलता हूँ भाई। That's the reality of Chaudhary Uncut, by the way. We can't edit anything. You'll see every single thing we are going to say. मुझे नहीं पता कि लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे, but things are going to be truth, alright? And apart from it, I just want to say कि एथलीट्स के साथ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, बट स्टिल पूरे इंडिया से सबसे ज्यादा एथलीट हरियाणा से निकलते हैं। भाई हरियाणा ना, मैंने कहूँ आन बान शान है हमारी पूरी। हरियाणा देसी खाने पे चलता है, और आप कहीं चले जाओ देसी खाना इतना है नहीं, ठीक है। हरियाणा को सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा। सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? गाय भैंस माँ बाप से, बस ये 4 चीज़ों से मिल रहा है, गाय भैंस माँ बाप। अच्छा खान पान खा रहे हैं, माँ बाप का हाथ का खाना खा रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। जुनून, इसमें गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं। बाढ़ में रहे गवर्नमेंट कर दो कुछ भी ना भाई। मैं सीधा कहूँ, अगर कोई गवर्नमेंट मेरे आगे नु कह देना तुमने ऐसे क्यों कहा, मैं तो खड़ी ऑडियंस में बोल दूँ तुमने करा क्या, तुम लिख के दे दो तुमने करा की है, कुछ ना करा, ठीक है। फंड आता है। तो मैं एक और असलियत बताता हूँ इस पॉडकास्ट पे। अब ये क्या करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में सिंथेटिक डलता है, ठीक है,
सिंथेटिक रबड़ ट्रैक है, मतलब सिंपल हम लैंग्वेज में जो नहीं समझ सकते उनको बोलते हैं ट्रैक बनता है, ठीक है, ग्राउंड ट्रैक बनता है। जो आप प्रोफेशनल ट्रैक देखते हो स्पोर्ट्स में, एथलीट में, टीवी पे जो पिंक और ऑरेंज कलर का एक ट्रैक होता है उसको सिंथेटिक बोलते हैं, रेड कलर। वो मिट्टी नहीं होती, वो ट्रैक रबड़ टाइप का उसे चिपकाया जाता है हाँ। गोंद की जगह, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है उसके लिए। जो फंड आता है ना, तुम क्या सोच रहे हो फंड पूरा लगता है, उसका मुश्किल से 60 से 70% लगता है, 30% जाता है इन लोगों के अंदर। ये 60-70 आपने ज्यादा बता दिया, मुझे तो लगता है 30% ही लगता है और 60-70 इनकी जेब में। कुछ सोचो भाई, अभी सोना स्टेडियम में क्योंकि औरों की तो छोड़ो, और तो मेरे आगे नहीं बनते, मैं यहाँ के फंड की बता सकता हूँ, ठीक है। स्टेयर बनी थी, ठीक है, स्टेयर ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं एरिया भी बता सकता हूँ, एरिया होगा अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर और साइड से 10 मीटर, कैलकुलेट कर ले, जिसको करना आता है, स्क्वायर फीट निकालना आता है। इतने एरिया की स्टेयर थी जिसके ऊपर छत सी बनी थी, शेड सी बनी थी, मतलब जिससे बच्चे छाया में रह सके। वो भी हमने बहुत कंप्लेंट करा के जब करवाया। उसका फंड सोच सकते हैं आप कितना आया? 45 लाख। और लगा कितना? लगा सिर्फ मात्र 10 लाख। ये पता है कैसे पता लगा मेरे को? ये पता लगा जो वर्कर्स थे ना, जिन्होंने ठेका लिया था, हम ठेका बोलते हैं, वेंडर्स से। हाँ, ठेका लिया था। अब भाई हम डेली ग्राउंड जाते हैं, डेली उनसे बात होती रहती है। उनसे हमने कुछ चीज इक्विपमेंट भी बनवाए थे हमने अपने लिए, थोड़े बहुत वेट्स वगैरह के लिए, थोड़ा वेल्डिंग वगैरह करवाई थी। तो ऐसे ही खारे पी रहे थे, हमने उनको थोड़ा बहुत चने वगैरह खिला दिए, तो उनके मुंह से बातों में निकल गई। उन्होंने खुद बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे सामने टीम बैठी थी पूरी, 45 लाख का फंड आया, हमने पूरा ठेका 10 लाख का बनाया है, अब नहीं पता कहाँ गया वो पैसा। मैंने भाई कहाँ जाएगा यार, रिटर्न तो होते नहीं है चीजें, इतना तो हमें पता है रिटर्न होने नहीं, ये जाएंगे उनकी जेब में जो बैठी है, कमेटी बैठी है, ठीक है, खाती है कमेटी। ये दिक्कत है। अब इतना फंड अगर एक बार बेचारे ट्रैक पे लगा देते, खिलाड़ियों का क्या हो जाता, कितना लाभ मिलता। ट्रैक तो छोड़ो, ऊपर से जो चीजें हैं उनको भी खराब करते हैं, खराब करते हैं भाई। मैं दोबारा कह रहा हूँ, चले जाओ भाई सोना, 1 साल हो गया, दीवार टूटी हुई है, ईंट का बस स्ट्रक्चर छोटा सा खड़ा करा था उन्होंने, और ईंट ऐसी पड़ी हुई है, काम करके नहीं दे रहे भाई, कोई नहीं करके राजी। बहुत खराब है हालत भाई। स्पोर्ट्स, मैं कहूँ जिसके जेब में पैसा है ना, वो स्पोर्ट्स कर सकता है आज की तारीख में। पहले की बात अलग थी, पर आज की तारीख में अगर किसी को स्पोर्ट्स करना है ना, जेब मांगती है, पैसा होना चाहिए तो स्पोर्ट्स कर सकते हो। एक एंड वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए एथलीट को रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगा, एथलीट को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास टैलेंट है, ठीक है, बट मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती मुझे महंगी कोचिंग्स में भेजना, मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती मुझे चैंपियनशिप्स में, नेशनल गेम्स में लेके जाना, हाँ, तो वो एथलीट आगे कैसे बढ़ेगा भाई? इसी वजह से सपने सारे रह जाते हैं, ठीक है। आप गांव में जाओ, ठीक है, मेरे खुद के गांव में एक से एक जबरदस्त, मैंने कहूँ जिन्होंने आज तक मेहनत नहीं करी ना, कहते हैं ना कि कुदरती भी जेनेटिक्स कुदरती, यही हरियाणा की यही तो आन बान शान है, जेनेटिक्स बहुत बेस्ट है यार यहाँ के। क्योंकि ना मैंने एक चीज देखी है, हमें बचपन से ही बोला जाता है खड़े हो, हाँ, दौड़ लगाओ। 4 बजे भाई माँ बाप उठाते थे, मेरे को 3 4 बजे उठाया है बचपन में। अब तो चल हम खुद, एंड बीइंग चौधरी, बीइंग जाट, हमारे घरों में तो यही चीजें रही हैं कि हमें तो यही बोला जाता था कि हमने कभी ये चीजें नहीं देखी। आजकल जैसे यूथ में चल रही हैं चीजें, बच्चे टैब, PS5, PS4, हमारे लिए मेन था सुबह जाओ वर्कआउट करो। वर्कआउट हमारे लिए क्या होता था? खेतों में जाके दौड़ लगाओ, सड़कों पे ट्रैक दौड़ लगाओ, ठीक है, पुशअप्स लगाओ, दंड बैठक लगाओ, ये हमारे लिए वर्कआउट था। हम जिम नहीं गए बचपन में, ठीक है, अर्ली एज में नहीं गए हम, मैंने खुद अराउंड 12th एंड कॉलेज में जाकर जिम ज्वाइन करा था, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये चीज़ मेजर रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर भाई, बहुत ज़्यादा। मैं पूरा कह सकता हूँ भाई, हरियाणा का सबसे मेन यही है। माँ बाप जो है ना, हम जो ये कहते हैं आजकल, बस अब तो हमने सुन ली अपने टाइम में, आजकल का जो यूथ चल रहा है ना, वो नहीं सुन रहा भाई। मेरा खुद का छोटा भाई जल्दी नहीं सुन के नहीं देता भाई माँ बाप की, औरों की तो छोड़ो, औरों की मैं क्या कहूँ, औरों के घर की क्या कहूँ, मेरा खुद का भाई नहीं सुनता, छोटा वाला। आजकल का यूथ ये हो गया है कि अपने माँ बाप की नहीं सुन के दे रहा जल्दी से, ठीक है। आजकल का जो है, हमारे टाइम का जो था वो अब भी सुन रहा है, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और वो भी करते हैं हमारे बच्चे, हमारे जो ये वाला यूथ चल रहा है
वो भी करते हैं रिस्पेक्ट, पर सुनते नहीं है। तो वो खराब होगा आने वाले टाइम में। हरियाणा भी स्पोर्ट्स में गिरेगा, देखना, पक्का गिरेगा स्पोर्ट्स में, गारंटी है। तो अगर मान लीजिए रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं, भाई कोई चांस ही नहीं है, तो यूथ तो आगे आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। कोई चांस ही नहीं है भाई। मैं कहता रहा हूँ, खेल ही नहीं पाएगा। आप एक चीज बताओ, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपके पास कोई साधन ही नहीं है, आप पैदल भी नहीं चल सकते उस चीज के लिए, आपको बस साधन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे चले जाओगे? साधन तो चाहिए ना। तो गेम के लिए भी साधन चाहिए, या तो पैसा हो, पैसा ना हो तो सपोर्ट हो, सपोर्ट ना हो तो बैठो घर, बस ये दो ही चीजें चाहिए, पैसा और सपोर्ट। ये वो बिल्कुल है, मैं पूरा एग्री करता हूँ इस फैक्ट का। हाँ, अब कोई ये, अब देखो ना, बहुत आएंगे ज्ञान झाड़ने वाले, जेनेटिक्स बोलते हैं, दम होना चाहिए। भाई दम नहीं होना चाहिए। दम तो आज के टाइम में हर किसी के पास है। दम तो उसमें भी खड़े खड़े 20 बंदों के सामने थप्पड़ मार दे, दम, ये दम नहीं होता। दम होता है डिसिप्लिन का। रेगुलर 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 रेगुलर, सालों साल रेगुलर रहना पड़ता है। शादी है, बहन की शादी है, भाई नहीं, सुबह मेरे को प्रैक्टिस पे जाना है। बहन की शादी है, ठीक है, देखेंगे, अरेंज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, पर सुबह मेरे को प्रैक्टिस पे जाना है। ये है डिसिप्लिन। जो ये कहते हैं ना कि दम होना चाहिए, दम नहीं होता यार, डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मैटर करता है। एंड इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स भी लगते हैं। आपकी न्यूट्रिशन हो गई, आपकी चोट हो गई, इंजरी हो गई, एथलीट 6-6 7-7 महीने बैठ जाते हैं इंजरीज की वजह से। औरों की छोड़ो, मैं अपनी बता दूं, मैंने हाई जंप की छोड़ा, अकेडमी की घुसा, हाई जंप करते समय मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, पैर पूरा मुड़ गया, ठीक है। हाँ, फ्लोसबेरी टेक्निक, जैसे आपको पता होगा, हाई जंप के अंदर फ्लोसबेरी टेक्निक होती है, वो टेक्निक कर रहा था, टेक ऑफ करते ही हमारा पैर जो पूरा ऐसे रखा जाता है, पूरा पूरा, मतलब इस, ये तो बहुत कम मुड़ रहा है, मतलब पूरा ऐसे हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। तो जैसे टेक ऑफ मैंने किया, टेक ऑफ करते ही पैर पूरा ट्विस्ट हो गया, ठीक है। उस टाइम इक्विपमेंट ही नहीं थे कि मैं अच्छे स्पाइक्स पहन लूँ, अच्छे जूते पहन लूँ। 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये के जूते भी इतने महंगे लगते थे उस टाइम, कि ठीक है भाई, ले लिए, माँ बाप ने दिला दिए, कोई सरकार थोड़ी ना दिला रही है हमें। कर लिया, पैर टूट गया, बॉडी गर्म थी, पता नहीं लगा, जैसी जमीन पे पैर रखा, मैट से उतरती दर्द हो रहा। मैंने कहा ऐसे ही हो रहा होगा। एक और कदम रखा, दर्द हो रहा। फिर मैंने ध्यान से देखा, पैर टूट गया, मैंने हल्की सी चिल्ली मारी। फिर कोच मेरे को देख के कह रहा, भाई कर दिया कांड तूने। लेके गए ऑपरेशन के लिए, सीधा बोला भाई नहीं, पैर गया पूरा, एंकल गया, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए चाहिए ये। पापा ने क्या करा, हड्डी जुड़वाई, भाड़ में जा, नहीं करवाना ऑपरेशन, नहीं है भाई, पैसे कहाँ से दें? बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ी ना कमाता हूँ, मेरा पापा कमाता है, मेरा पापा कहाँ से करेगा बेचारा, ठीक है। वो अपने नॉर्मल रेंट से निकाल रहे हैं खर्चा, कर लिया उन्होंने अपने टाइम में जितना कमाना था, ठीक है। अब हमारी बारी। बिल्कुल यार, मैं ये चीज़ मानता हूँ एंड आई बिलीव। मैं ये नहीं कहता कि चलो आप सरकार को बोलता हूँ, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, आप कहाँ तक सबको सपोर्ट करोगे। बट जो लोग एक बेंचमार्क क्रॉस कर चुके हैं, जो सीरियस है गेम को लेके, जिनके अंदर टैलेंट है, अगर आपकी कमेटी बैठी हुई है वहां पे, आपने लो, तो उनका काम तो ये है ना कि टैलेंट को पहचानना। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल है, बहुत है ना, अगर वो पहचान पा रहे तो उन लोगों को तो सपोर्ट दो भाई। पहले चलती भी थी, ये मना नहीं है, पहले चलती थी, जिसे हम स्कॉलरशिप गेम भी पार्ट, मतलब कह सकते हैं स्कॉलरशिप। बहुत जो खिलाड़ी होंगे समझ जाएंगे, स्कॉलरशिप में मैं भी रहा हूँ, 2 साल रहा हूँ। पर उस स्कॉलरशिप के लिए भाई मैंने कम से कम 20 से 25 चक्कर गुड़गांव के लगाए हैं। डेली डीएस ऑफिस में जाता था, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस जो होता है अपना, जहाँ स्पोर्ट्स का सारा काम संभाला जाता है डिस्ट्रिक्ट का। एंड लाइक ये तो लिटरली बहुत ही ज्यादा डिवोस्टेटिंग रहा कि आपको अपने ही पैसे लेने के लिए इतने ज्यादा चक्कर काटने पड़े डीएसओ ऑफिस में। एंड ऐसा लगता है अपने पैसों के लिए भीख से मांगने पड़ती, ठीक है। And वो तो बहुत ही ज्यादा खराब सीन है। बट आपने खुद कभी आर्मी या फिर इन सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट करा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल करा है, अटेम्प्ट किया है मैंने, एयरफोर्स का किया है मैंने, आर्मी के लिए भी किया है। बट कहते हैं ना कि वो उनमें यार बहुत सारे टास्क होते हैं। खाली आप सोच रहे हो फिजिकल है, जैसे हमें गेम की तैयारी करनी है, गेम मारा, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, बात खत्म। पर इनमें ऐसा नहीं होता, इसमें फिजिकली फिट चाहिए, इसमें मेडिकली फिट चाहिए, इसमें टेस्ट में भी फिट चाहिए, दिमाग भी शार्प होना चाहिए। कई बार क्या हुआ है, गवर्नमेंट की वजह से कैंसिल हुआ एक बार, वो कोविड की वजह से, कोविड-19 आया था ना बीच में भी यहाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिलेक्शन होने के बाद वहाँ वाट लग गई। उसके बाद मैंने एयरफोर्स का भी करके देखा, पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए। एयरफोर्स में सबसे पहले पेपर होता है, नहीं आया। एसएससी जीडी भी करा मैंने, एसएससी जीडी में मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, भाड़ में जाए दुनियादारी, और तो छोड़ो, पेपर देना, फिजिकल देना, वो तो बात की बात है, एडमिट कार्ड ही नहीं आया। कई बार क्या होता है, सिस्टम नहीं उठाता हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से, ये हो जाता है।
फिर घर के कह रहे कि यार नहीं हो रहा, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फिर मैंने भी कहा यार क्यों मैं, जब बच्चे मेरे से सीख रहे हैं, कर रहे हैं, मैं अपना नहीं जा पा रहा, तो मेरे जरिए 100 जनों की जो है पूरी आर्मी खड़ी हो रही है, तो होने तो। आपके अब तक कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं? भाई गिनती नहीं है, लिटरली गिनती नहीं है। मेरा ना वैसे भगवान का मैं कह सकता हूँ पूरा आशीर्वाद है यार। मेरी एकेडमी में अब तक जितने बच्चे आए ना, हाँ। कोई भी मेरे आके नू कह देना कि आपका बच्चा ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, सबने फिजिकल मारा है। कोई जो नहीं मार पाया, सिर्फ क्या कारण रहा, कोई बुखार की वजह से नहीं मार पाया, कोई तैयारी अगर छोड़ के चली गई बीच में उसकी वजह से नहीं मार पाया, पर जो लास्ट तक रुका है ना, जिसने मेरे को टाइम दिया, जिसने मेरे को समझा है, भाई फिजिकल मार के गया है। एक लड़का है, मैं नाम लेता हूँ उसका, दीपक, MP का। मेरे को आज तक क्यों याद है, कुछ तो खास बात होगी। भाई बंदा बिल्कुल जीरो, बिल्कुल क्या है ना, अंडा था वो, ठीक है। गलत राह में था, नेगेटिव बातें आती हैं, बकवास बातें करवा लो, फिजिकली नहीं होता। पर उसने एक बार मेरे को ऐसी इमोशनली बहुत बड़ी राम कहानी सुनाई, जिससे मैंने भी कहा कि भाई तेरे को उठना पड़ेगा, भाई करना पड़ेगा। तो हाँ है ना, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करा के छोड़ूंगा तेरा। भाई वो बंदा लिटरली ना इतनी मेहनत करी कि जितनी भी हमारे SSCGD की तैयारी कर रहे थे ना, सबके फिल्टर काट दिए। आज तक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, स्पोर्ट बस्ती, अगर कोई चैनल देखना चाहता है देख सकता है। SSCGD का बैच गिरा हुआ है। मैं भाई शौक था, वो बंदा लग रहा है जबरदस्त। पर उसने ना अपना जॉब होने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद मेरे पास आया भी, MP से मेरे पास आया भी। अच्छा वो सिलेक्टेड है? हाँ सिलेक्टेड है। नाइस। MP से आया, मध्य प्रदेश से, और मेरे को मिठाई खिलाई भाई। उस दिन मेरे फिर दोबारा आंखों में आंसू आए। मेरे लिए बहुत प्राउड का बात होता है कि भाई कोई इतनी दूर से भाई मिठाई देने आया, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत होता है, मैं मिठाई का भूखा हूँ भाई। लाइक ये तो बहुत ही मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आप किसी बच्चे पे मेहनत कर रहे हो एंड वो कुछ अचीव कर जाए। हाँ। वो अपने से ज्यादा खुशी होती है उस चीज में। वो मेरे को ना, हमारा तो वीडियो का काम है, वो मेरे को भाई 15,000 के लिए 15,000 का माइक लेके आ रहा था। मैंने कह दिया कि तू माइक लेके आया ना, बात मत करने की जरूरत है, मेरे को नहीं चाहिए तेरा माइक पाइक, मैं रिश्वत थोड़ी ना ले रहा हूँ तेरे से भाई। मेरे को जो तेरा दिल करे ना, सस्ता सा कुछ चीज खिला दे, खाने का भूखा हूँ भाई। खाने में कोई वो नहीं है मेरे को, क्योंकि वो जब खिलाता है ना खाने के लिए, उसमें प्यार होता है। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो दूर से आ रहा है, वही वो खिलाने ला रहा है, ठीक है, उसमें प्यार होता है। मैंने गुजरात की मिठाई खाई हुई है, मैंने नेपाल की मैगी टाइप का नूडल होता है, अच्छा। क्या भाई, नूडल फर्स्ट टाइम खाया था मैंने, लिटरली बहुत बेस्ट था, ठीक है। बहुत मतलब बहुत अलग अलग जगह की चीजें खाई हुई हैं, नाम याद नहीं है, बस खाई हुई हैं। एंड वो आपसे ऑनलाइन ही जुड़े हुए थे? हाँ, ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, अकेडमी में भी आते हैं, करते हैं सब तैयारी, ऐसी बात नहीं है। लाइक अराउंड फिर भी अप्रोक्स 500 प्लस बच्चे करा दो भाई 500 बहुत कम बोला यार, कम से कम अब तक हो गया होगा 2000 से ऊपर पहुंच गया होगा टारगेट। बच्चों को आप ज्वाइन करवा चुके हो? ज्वाइन अलग चीज है, ज्वाइन तो फिजिकल क्लियर, ज्वाइन तो उनके उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने लास्ट तक कितना क्वालिफाई करा। फिजिकली जो क्लियर करे है ना, क्योंकि हम फिजिकली ट्रेंड कराते हैं, जो उनकी तैयारी करने आए 1600 मीटर 5 किलोमीटर या कोई किसी भी चीज की तैयारी करने आया, वो उसका 2000 से ऊपर कूद गया। हमारे पास बच्चे आए भी इतनी है 2000 के आसपास, ठीक है, वो उससे ऊपर कूद गया। हम जो है मेनली हम फोकस करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसने वो चीज फेस करी है वही उसे सिखा सकता है, ठीक है। ये थोड़ी ना कोई जिसको कुछ आता नहीं और आओ और बस 2-3 वीडियो बना दो, वीडियो वायरल होगी तो वो करा देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। लाइक वीडियोस में मुझे एक चीज याद आई, लाइक रिसेंटली ये पार्ट भी कंट्रोवर्सीज में रहा, ठीक है। काफी यूट्यूबर्स ने इस चीज के ऊपर वीडियो भी बनाई, लाइक लक्ष्य चौधरी ने बनाई एंड काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बनाई, काफी सारे यूट्यूबर्स ने बनाई, इवन रोस्ट करा कि जो ये अकेडमीज हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो रखी हैं। ठीक है, लाइक मैं पर्सनली बताऊं, मैं जब से मैंने वो वीडियोस देखे मैं अकेडमीज में बिलीव नहीं करता, ठीक है। लाइक बच्चों को बनाना, ह्यूमिलिएट करना इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है, उनको कीचड़ों में लिटाना, उनको मारना, उनको डांस करवाना, उनको सोते हुए को उठाना, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज, बिकॉज ऑफ वीडियोस। मेरा उस दिन से ये हो गया कि यार अगर मेरा कोई पर्सनली पूछेगा ना कि भाई अकेडमीज, नो, बट देन उसके बाद मुझे अभय मिला, मैंने इसका कंटेंट देखा, इसकी चीजें देखी, लाइक एक भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें बच्चों को मारना पीट रहा है, बट मारना पीट रहा है इज अ पार्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। आप बच्चों को आपके स्टूडेंट्स आप जैसे ट्रीट करोगे, बट फॉर द व्यूज
बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज लगती है। तो आपको क्या लगता है ये वाला सीन, वो सही में वो लोग सही है, वो लोग सही कर रहे भाई मैं इस चीज को पूरा एक राम कहानी सुनाता हूँ आपको। सबसे पहले कोई बंदा अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर उसके नजर में वो बंदा है जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है या वो उन बेफालतू की एकेडमी में है, भाई अभी ये पूरी बात सुनने से पहले उससे शेयर कर दे। सबसे पहली बात अब मैं सुनाता हूँ पूरी राम कहानी, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी नहीं करा रहे, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हमारी एकेडमी कभी क्यों रोस्ट नहीं होती, हमने रोस्ट करने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। हमारे पेज पर कभी ना डांस मिलेगा, ना कभी मार पिटाई मिलेगी, ना कभी किसी को पानी में डुबाया जाएगा, ना कभी किसी को बर्फ में डुबाया जाएगा। हम कराते सब हैं, ऐसी बात नहीं हम बर्फ में आइस बात वगैरह नहीं कराते, हम हील वर्कआउट नहीं कराते, हम ग्राउंड वर्कआउट नहीं कराते, हम भी कराते हैं। बस हमारा फर्क क्या है, हम सिर्फ नॉलेज देते हैं। हमें नहीं चाहिए लफड़ा, ना फाइट, ना इंजॉय, वो खत्म नहीं करना। मुझे सिर्फ क्या करना है, बच्चे ट्रेन करने हैं। चाहे मेरे को नहीं चाहिए 100 बच्चे, मुझे एक चाहिए। पर लेकिन जो और कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि उनके कंटेंट देखना बहुत, मतलब उनके थंबनेल और उनके टाइटल इतने खतरनाक होते हैं ना, एक बार मैं भी देख के शौक हो जाता हूँ। मैंने भी एक की वीडियो खोली थी, ठीक है। एंड आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के वो चीजें करा था। भाई बहुत गंदा। मैं कहूँ आज के टाइम में सबसे बड़ा सोर्स बन गया है इनकम का, ये सबसे बड़ा सोर्स। वो क्या कर रहे हैं, बस बच्चों को बुला रहे हैं। बच्चे भी क्या करते हैं, मन से कर लेते हैं यार, उनको लगता है फेम आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं यार, फेम, हम वायरल हो रहे हैं। बट उन्हें ये नहीं पता उनकी कितनी इज्जत खराब होगी बाहर, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको कच्चे में दिखा रहे हैं, उनकी ये दिखा रहे हैं कि ये इस पोर्शन को कैसे वो करें, प्राइवेट पोर्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। कच्चे के अंदर किसी लड़के का फेस दिखा रहे हैं, लड़कियों को पानी में डुबा रहे हैं हर लड़कों के सामने। अरे मेरे भाई, आर्मी में भी जाती है ना लड़की, कोई पुलिस वगैरह की होती है, उनको भी अलग रखा जाता है। ये नहीं कि उन्हें जेंट्स के साथ, आदमी के साथ, बंदों के साथ नुआया जाता है, ये करा जाता है। थोड़ी शर्म करो, इन्हें शर्म नहीं है। इन्हें क्या है, बस व्यूज चाहिए भाई, ठीक है। और अगर इनके ऊपर कोई कमेंट कर देना, फिर ये क्या रिप्लाई करेंगे, भाई ये तो आर्मी का हिस्सा है। अरे मेरे भाई, वो फौजी बन जाएंगे ना तो वो अपने आप सीख लेंगे। तुम पहले उसे बेसिक पहुंचाओ, तो कहो फौजी तो बनाओ, स्टेमिना बिल्ड करो, उन्हें भर्ती तो लगाओ। तुम्हारे रिजल्ट की वीडियो तो नहीं दिखती, तुम्हारी वीडियो सिर्फ एंजॉय की दिखती है। रिजल्ट की वीडियो दो, हमारी तरह दो रिजल्ट की वीडियो, वो क्यों नहीं दिखती, वो दो, वो मेन है। ये है बात, सबसे बड़ी बात। अब शेयर कर दो। अगर अपने कोई भी आर्मी वाला बंदा, तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा कोई बंदा कई बेफालतू की अकेडमी में जाने के लिए घूम रहा है, उनको शेयर करो, उन्होंने समझाओ क्या। लाइक अपार्ट फ्रॉम इट आई जस्ट वांट टू से, अबे लाइक जो लोग जिनके पास सोर्स नहीं है एकेडमिक्स के, हाँ जिनके पास चीजें नहीं है, सोर्सेज नहीं है, हाँ बट स्टिल दे वांट टू compete, स्टिल दे वांट टू पार्ट ऑफ आर्मी, वांट टू सर्व नेशन, तो आप उन लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? भाई देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली बात, सब छोड़ दो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी, सब छोड़ दो। क्या कर रहे हैं इंसान, तैयारी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पबजी में घुसे रहते हैं, गलत गलत चीजें देखते रहते हैं, दिमाग में गलत ही घूमता रहता है, ठीक है। एक ही जगह जाओ। अगर मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, किसी और का चैनल अगर तुम देख रहे हो, कोई और मेरे से भी ज्यादा कोई और पसंद आ रहा है, सिर्फ फोकस तुम्हारा वहीं रहना चाहिए। कहते हैं ना कि तुम्हारा एक गुरु है तो एक ही, फैलाओ मत उसको, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका भी सीख रहे हैं, उसका भी सीख रहे हैं, उसका भी सीख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा गुड़गोबर हो रहा है। आप क्या करो, बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। इजी वार्म अप टेक्निक समझो, एक्सरसाइज टेक्निक समझो। ये सब मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। मैंने प्रॉपर जेन्युइन प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप देखो, ठीक है। फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। गरीब लोगों के लिए जो बेचारे नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, कब देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई चाह रहा है मेरे को पर्सनली सिखाए सर, तो भाई उसके लिए यार मैं अगर टाइम दे रहा हूँ तो पैसा तो बनता है। तो लोग कहते हैं कि भाई आप पैसा क्यों ले रहे हो, भाई मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, कीमती समय दे रहा हूँ। पैसा भी ना लूँ तो क्या मैं फिर इतना भी करोड़पति नहीं हूँ भाई मैं, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं इस चीज, ठीक है। तो ये है कि अगर आपको सीखना है, बेसिक चीजों पे काम करो, मत घुसो एकदम तेज। बेसिक चीजों पे काम करने लगोगे, धीरे रिजल्ट आएगा, पर अच्छा आएगा, जबरदस्त आएगा, बस ये। सो अब है आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग कि जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, ठीक है, बट वो चीजें करना चाहते हैं, ठीक है, उनको आर्मी में पार्टिसिपेट करना है, उनको फिजिकल क्लियर करना है अपना, तो लाइक आप उनको कुछ बेसिक टिप देना चाहोगे या बेसिक गाइडेंस देना चाहोगे जिनको उनको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले ये देखो आपके उस फिजिकल में है क्या। मतलब अगर एग्जांपल मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, अग्निवीर, अब तो वैसे मैं कहता हूँ अग्निवीर मत जाओ,
खराब हो गया है, 4 साल वाला सिस्टम हो गया है। बट लेकिन किसी के अंदर होता है ना, मेरे को पैसे से मतलब नहीं, मेरे को देश के लिए कुछ करना है, तो जाओ भाई। बट अगर जिनको पैसे से मतलब है, जिनको अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए सिक्योर करना है, अग्निवीर में मत जाओ भाई। भतेरी जॉब है वो कर लो, गवर्नमेंट जॉब। बट अगर एग्जाम्पल मैं अग्निवीर में जाता हूँ, तो पहले मेरे को ये चेक करना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है। जैसे रिटर्न, ठीक है, जैसे फिजिकली जो आप 1600 मीटर रनिंग करते हो, और मेडिकल टेस्ट। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है, ठीक है। बट अगर जैसे कोई फिजिकल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको 3 चीज़ तो क्लियर हो गई। फिजिकली मतलब अगर 1600 मीटर की तैयारी करनी है, 1600 मीटर, पेपर और मेडिकल फिट रखना है। अब पढ़ाई डेली करो, सबसे पहली बात। एक बार मेडिकल चेकअप करा लो अपनी बॉडी का, कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसी दिक्कत होती है जो 15 या 1-1.5 महीने में ठीक हो जाएगी। जैसे हम दांत कह सकते हैं, कानों की दिक्कत कह सकते हैं, ठीक है। हमारे जो फ्लैट फुट होते हैं, हमारी मसल लूज होने की वजह से फ्लैट फुट भी हो जाता है, तो वो भी ठीक हो सकता है, जल्दी ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे चेकअप करा लो। अब रही बात तैयारी की, तैयारी कैसे करनी है, मेन सोर्स। तैयारी के लिए भाई पहले वार्म अप करना स्टार्ट करो, स्लो स्लो रनिंग करना स्टार्ट करो। डेली पहले क्या टारगेट रखो कि मेरे को इतने मिनट दौड़ना है, स्पीड मत रखो, स्लो रनिंग। जैसे मैं टारगेट देता हूं हर बच्चों को, 1 सप्ताह 30 मिनट डेली दौड़, डेली 30 मिनट। अगर 30 मिनट वो डेली इजी रनिंग कर रहा है ना, तो नेक्स्ट वीक से अपना इंप्रूवमेंट करे 1-1 घंटा, ठीक है। एक दिन 1 घंटा कर लिया, अगले दिन फिर दोबारा 25 से 30 मिनट कर लिया। पर इनके साथ सबसे मेन होता है एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग और रिकवरी। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, रिकवरी नहीं रखोगे, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी दौड़ लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई चांस ही नहीं है तुम भर्ती मार लोगे। क्योंकि बॉडी इतनी स्टिफ हो जाएगी, इतनी होल्ड हो जाएगी, जिसकी कोई लिमिट ही ना है, ठीक है। हर चीज सर्विस मांगती है, ये वही चीज है। तो ये अपनी बेसिक चीजें करो, लॉन्ग रनिंग करते 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 फिर रेपिटेशन, स्लो फास्ट, बहुत बड़ा मतलब मैं बताने बैठूंगा यार, पूरा ही पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे 2 घंटे का खिंच जाएगा। That's it. बेस्ट है। That's it. That's And like ये जो सर्विसेज एंड ये सारी प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, ये तो मैं देख रहा हूँ गाँव वाली साइड बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, बहुत ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। एंड यहाँ से सिमिलरली हरियाणा से ही सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, बहुत, है ना। बट यहाँ पे भी उनको वो, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है ग्राउंड लेवल, राइट। भाई देखो हरियाणा से ही ज्यादा क्यों निकल रहे हैं, सबसे पहली बात, बाहर के लोग जितने भी, जैसे मुंबई चले जाओ, कहीं चले जाओ, यहाँ दिमाग में क्या है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, सिर्फ पैसों से मतलब है। वहाँ भाई 12 साल का बच्चा लोग कहता है मेरे को पैसा कमाना है, एग्जैक्टली, ठीक है, मेरे पापा पैसे नहीं दे रहे, मेरे को पैसा कमाना है। Exactly. बट हरियाणा में क्या है, 18-18 के बूढ़े डांड हो गए हैं, 20-20 साल के बूढ़े डांड हो गए, पर करना कुछ नहीं, बस उन्हें भर्ती मारनी है। क्यों? क्योंकि वो देखते आ रहे हैं यार, कल्चर देखते आ रहे हैं। उनके भाई यार फौजी थे, उनके पड़ोसी यार फौजी थे, एंड ब्लड के अंदर वो अपनी कंट्री के प्रति प्यार भी बहुत ज्यादा, प्यार भी बहुत होता है, मना नहीं है, प्यार बहुत करते हैं, हम खुद करते हैं, मना नहीं है। पर लेको भाई क्यों झूठ बोलना, हर मैं कहूँ 99% से भी ज्यादा, पूरा मैं कह सकता हूँ 99.9% सुना ना आपने वो वर्ड सब भाई पैसे और अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए ही गवर्नमेंट जाते हैं सब। कोई 0.1% है कोई जो ये सोचता है कि मेरे को देश के लिए मर जाना है, बस मेरे को नहीं मतलब पैसों से, मुझे देश के लिए करना है भी ऐसे लोग, मना नहीं है, पर सब पैसों के लिए और अपनी लाइफ सिक्योर, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए करते हैं बस, और किसी के लिए नहीं करते। एंड लाइक जो चीजें चलती हुई आ रही हैं वो तो ठीक है, बट अब जैसा अभी रिसेंटली आपने प्लेग्राउंड में गए, आप मुंबई गए, ठीक है, तो आपको क्या लगा, वो चीज क्या सिनेरियो था वहाँ पे? भाई पहली बात, मेरे को प्लेग्राउंड में बुलाया गया, ठीक है, सॉरी प्लेग्राउंड नहीं है, उसका नाम बैटल ग्राउंड है, बैटल ठीक है। प्लेग्राउंड गेम वाला वो है शो, कौन सा? बैटल ग्राउंड फिजिकली फिटनेस अपना दिखाने वाला शो है, उसमें मेरे को बुलाया गया, ठीक है। पहला हमारा टेस्ट हुआ उसका बूट कैंप, एक बूट कैंप हुआ, ठीक है, उसमें आपका फिजिकली आप कितने फिट हो वो देखा जाता है। भाई मैं कहता हूँ मैं तितर बितर हो गया था लास्ट तक, मुंबई में सांस ही नहीं आ रही थी सबसे पहली बात तो, ठीक है। इतनी कोरी गर्मी, अंधाधुंध गर्मी, जब तक हमारा अंदर हो रहा था जिम में मतलब अलग अलग कराया, जिम का अलग कराया और बाहर कार्डियो सेक्शन अलग कराया, ठीक है। जिम वाला तब तो ठीक था क्योंकि एसी चल रहा था, सही टेम्परेचर हो रहा था, बाहर जाती हालत खराब, ठीक है। पर लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत यार, मैं कहूँ बहुत बड़ी सीखने की चीज़ मिली मेरे को वहाँ। फिर उसके बाद हुआ मेरे जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन, वहाँ थोड़ा यार मैं पीछे रह गया, वहाँ थोड़ा ना उनको
अपलू पपलू से चाहिए थे और मैं सिंपल सादा चला गया, मैं लोअर टी शर्ट। अब तो मैं पॉडकास्ट में आ गया शर्ट पैंट पहन के, मैं बहुत रेयरली पहनता हूँ यार। ये खिलाड़ी बंदे यार टी शर्ट शर्ट पहने, पैंट पहनी चल दिए या लोअर पहनी चल दिए। वहाँ भी मैंने ये करा, लोअर पहनी टी शर्ट पहनी चले गए। वहाँ पपलू बैठे हैं, बाल में कलर कर रखे हैं, ऐसे ऐसे कर रखे हैं, कोई जेंजी है। हाँ हाँ भाई, प्रॉप रॉक पहन रखे हैं। हाँ, और 100 बंदे बुलाए थे प्रॉपर, ओके 100 बंदे बुलाए थे वहाँ, इन्फ्लुएंसर थे सारे। उनमें से 10 सिलेक्ट करे, 6 जो है ऑलरेडी उन्होंने सिलेक्ट करे हुए थे, जैसे राजा यादव। ठीक है, राजा यादव डायरेक्ट आया है, राजा यादव ने कोई ट्रायल नहीं दिया, डायरेक्ट वो शो में घुसा है, क्योंकि इस पर फेम है भाई, ऑलरेडी बहुत बड़ा आदमी हो गया अब तो रनिंग कर करके, ये बात है। और वहां से शो से निकला, उन्होंने बोला भाई सीजन 2 में शायद आपको बुला सकते हैं। मैं ऐसी बात नहीं, उन्हें पसंद किया, उन्हें पता है भाई लड़के में दम है, तो शायद वो अब सीजन 2 चलेगा तो बुलाएंगे, और अगर बुलाएंगे तो सीजन 2 खत्म होकर दोबारा आएंगे पॉडकास्ट में। बिल्कुल। एंड अगर सीजन 2 में वह जाए तो यू हैव टू सपोर्ट हिम, राइट? या ओके। एंड सो लाइक आपको क्या लगता है जो बैटल ग्राउंड आया तो इसने फिटनेस इंडस्ट्री को लेके या फिटनेस को लेके लोगों को इन्फ्लुएंस करा? भाई मैं एक चीज बताऊं, बैटल ग्राउंड मैंने पूरा देखा, एक दिन का भी स्किप नहीं करा। क्यों? क्योंकि पहला शो है बैटल ग्राउंड, एक ऐसा शो जो फिजिकली दिखाता है सिस्टम कि भाई है। रोडीज में क्या डेली लड़ाई हो रही है, अब ये चीजें चल रही हैं, गाली गलौज चल रही हैं, सिस्टम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, अच्छी बात है दिखाना चाहिए, पर लेकिन वो ज्यादातर फिजिकली फिट वाला नहीं बचा, वो ज्यादातर कंटेंट के लिए बन गया। ठीक है। बट बैटल ग्राउंड में भाई डेली टास्क हो रहे हैं, हैवी हैवी टास्क हो रहे हैं, उनमें बकवास चीजें नहीं दिखाई जा रही, उनमें लिमिट चीजें मतलब दिखा रहे हैं बकवास, पर बहुत कम दिखा रहे हैं। मेनली चल रहा है डेली टास्क पे टास्क, बंदा वो कैसे उधर भग रहा है, कैसे वो चढ़ रहा है, कैसे वो उतर रहा है, ये चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस को इस चीज से सीखना चाहिए, खाली बैटल ग्राउंड ही नहीं, जितने भी अगर कोई फिटनेस वाली चीजें हैं ना उनको सपोर्ट करो भाई, घुसो इन चीजों में। कब तक तुम ये गलत चीजों में रहोगे, ड्रिंक अल्कोहल या इस एंजॉय कर लिया लाइफ में, एंजॉय थोड़ा फिजिकली फिट होके देखो भाई, बहुत बड़ी चीज है फिजिकली फिट होना, आप में अलग ही कॉन्फिडेंट आता है। लाइक अब मैं देख रहा हूँ अब इंडियन ऑडियंस फिटनेस की तरफ बढ़ रही है, हाँ बट अब बहुत बढ़ रही है। हाँ बट ये चीज बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। भाई, पहले इसलिए नहीं आई, पहले समझाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। अब भी नहीं है समझाने वाला कोई। अब क्यों आ रही है? इन्फ्लुएंसर को देख के। इन्फ्लुएंसर रखा ही क्यों? इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, सीख रहे हैं, चाहे गलत हो पर उसी से ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा गलत तरीके से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जुड़ तो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पर थोड़ा गलत तरीके से यार, बहुत गलत आ रहा है ये, मतलब इन फिटनेस लाइन ना, थोड़ा थोड़ा ये चीजें देखना चाहिए लोगों को, ट्रेंड की वजह से। हाँ। जैसे अंकित बैनपुरिया है, अब उसके भाई मनीष बैनपुरिया, ठीक है, बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छी बातचीत है, ठीक है, इतनी बातचीत है कि मैं आराम से घर जा सकता हूँ। वो हम बैटल ग्राउंड वाले शो में ही मिले थे अच्छे से। मैं जितने भी बैटल ग्राउंड में जितने भी अब सिलेक्ट हुए हैं, जैसे निखिल अभी वो बना है, विनर बना है, अच्छे से जानता हूँ, सबको अच्छे से जानता हूँ। तो अंकित के जरिए, जैसे अंकित ने 75 हार्ड डे चैलेंज किया, तो उसके जरिए बहुत लोग प्रेरित हुए, लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत बहुत। मैं कहूँ सल्यूट है भाई उस इंसान को, ठीक है, कि उसने गलत चीज नहीं दिखाई। एक होता है ना कि फिटनेस भी दिखा रहे हैं पर बीच बीच में गलत दिखा रहे हैं, हंसी मजाक ज्यादा कर रहे हैं, ओवर, पर उसने नहीं करा। सिर्फ डिसिप्लिन, स्टार्टिंग से मतलब जहां से वीडियो स्टार्ट हो रही है, जहां वीडियो खत्म हो रही है, सिर्फ क्या दिख रहा है? डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, रूटीन, सिर्फ यही दिख रहा है। और सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा चला भी, लोगों को उससे ज्यादा सीखने को मिला। सोर्सेज भी नहीं थे उसके पास, सोर्सेज, और अब भाई बढ़िया, अब बढ़िया कमा रहा है, वो डिजर्व करता है, डिजर्व कर। ठीक है। लाइक वो जॉब पे जा रहा है, हाँ बाइक, मैं लिटरली 75 हार्ड को बहुत स्टार्टिंग से देख रहा था, लाइक क्योंकि मैं कोई भी नई चीज़ आती है मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मेन काम ही यही है, मैं इंस्टाग्राम पे मैं कंज्यूम करता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग मैं चीज़ें देखता हूँ, ढूंढता हूँ कि क्या असल में चल रही हैं चीज़ें, एंड मैं फिर लाइक करेंटली मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ, एंड आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। एक यहीं गुड़गांव से भाई हैं कुलदीप सिंह देशवाल, उनका पुरुषार्थ का 1 साल पूरा हो चुका है, मैं उनके साथ भी बहुत स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ, ठीक है। वो यहाँ से पास में ही उनका बहुत चाहिए जहाँ पे उन्होंने अपना बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ, कुलदीप सिंह देशवाल, अगर आप उनको भी नहीं जानते हो, उनके अब तो उनके 4.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, बट उस टाइम पे 40,000 समथिंग ही थे, और भी कम होंगे। उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो हमारी फिर अब की यूथ है, जो मेल यूथ है, पुरुषार्थ, जो रियल मीनिंग है पुरुषार्थ का, हाँ या फिर मिसोजिनी तो नहीं कहेंगे उसके, मिसोजिनी तो नहीं कहेंगे इस चीज़ को, बट पुरुषार्थ ही कह लेते,
पुरुषार्थ का जो असल मीनिंग है, बीइंग अ मैन, मैनहुड, उन्होंने उस चीज को इतने अच्छे से दिखाया। वो रह रहे हैं यहाँ पे 1 साल से वेल सेटल्ड होम छोड़ के, खुद की IT कंपनी छोड़ के, ठीक है, यहीं से बिजनेस रन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, पूजा पाठ, गायों की सेवा, मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, गायों की सेवा, मंदिर की सफाई, ठीक है, 4 घंटे वर्कआउट, फिर पूजा। मतलब कि असल में पुरुषार्थ जीवन कैसे होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन सोशल कॉज के लिए क्या होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन जानवरों के लिए क्या होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होना चाहिए, वो असल में बताते हैं। आई रियली वांट टू से कि भाई ही इज डूइंग अ रियली ग्रेट थिंग। बेस्ट है भाई। ठीक है, मैं ऐसे लोगों का अप्रिशिएशन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों तक चीज, ऐसे लोगों की चीज लोगों तक पहुंचे। हाँ। ठीक, एंड लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ रहे हैं, एंड दैट्स रियली गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज देख के जब उनके साथ 4 लाख फॉलोअर्स हुए होंगे, एंड 1 साल भी उनको पूरा हो चुका। अभी उन्होंने एक 21 दिन का कैंप भी लगाया था, जिसके अंदर उन्होंने नॉर्मल लोगों को बुलाया था। अब देखो, तुम अच्छा काम करने के लिए 1 साल में 4 लाख हुए हैं, और अगर कोई वैसा काम कर दे 1 महीने में मिलियन, दैट्स इट। ये चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो भाई कर रहे हैं, बट सिर्फ गलती इन्फ्लुएंसर नहीं, होती, ऑडियंस की गलती है सारी सारी। एंड लाइक आपको क्या लगता है, जैसे पुरुषार्थ का मैंने लगा, बट आपको क्या लगता है मास्टरबेशन एंड पॉर्न क्या हमारी मेंटलिटी और हमको खराब कर रही है? भाई बिल्कुल कर रही है, फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली बहुत खराब कर रही है। लोग, बच्चे जो हैं, आजकल का जो यूथ चल रहा है, हम तो देखो समझदार हैं, हम दिमाग में हमारे पड़ गई है, हम सीखते आ रहे हैं इन चीज़ों को। आजकल जो यूथ है ना, कहते हैं रोटी दबाए बैठा है दिमाग, मतलब उसके दिमाग में कुछ है नहीं, बस उसके दिमाग में क्या है, जो लोग दिख रहा है इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, बस वो देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फील ले रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, जो उनका फ्यूचर है ना वो पूरा बर्बाद हो रहा है। जो जिस चीज़ के लिए टाइम देना चाहिए वो नहीं हो रहा, डेली वो हर दिन। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं भाई, हर दिन का काम है, हर दिन का। मैं काफ़ी अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, खुद बोलते हैं भाई मेरे मुंह पे कि मैंने इतना मास्टरबेशन किया हुआ है, इतना मैंने देखा हुआ है कि मैं ऐसी हैबिट पड़ जाती है कि डेली 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 डेली। इससे क्या होता है, आपका जो स्पर्म है बहुत ज़्यादा ही ओवर निकलता है, और उससे बॉडी डाउन होती है। साइंटिफिकली कहा जाए तो, जैसे साइंटिफिकली हम रिसर्च देखते हैं, कहते हैं कि मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता। यार एक चीज़ बताओ, अगर तुम बॉडी से, अब मैं हल्का सा काट के खून निकाल रहा हूँ, हल्का सा खून निकाल रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे ही डेली कर करके खून निकालूंगा, यार बॉडी में कमी नहीं होगी यार? होगी, बिल्कुल कॉमन चीज़ है। और इससे क्या हो रहा है, मेरी यहाँ की नस भी कमज़ोर हो रही है ना, डेली कट रख रहा है तो खून कमज़ोर हो रही है। तो मास्टरबेशन करके आपकी डेली की नसें कमज़ोर हो रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, आपका फोकस भी कम हो रहा है भाई। आपका डेली कुछ भी काम कर लो, काम करती दिमाग कहाँ जाता है, वही 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 घूमता है दिमाग, वही। ठीक है, अब जैसे हम फिटनेस वाले हैं, हम कहीं बाहर चले जाएंगे, हमारा दिमाग कहाँ घूमेगा, यार आज ग्राउंड आ गए, यार आज ग्राउंड छूट गया, यार ग्राउंड छूट गया, मेहनत करनी है, चाहे रात को जाऊँ, मेहनत करनी है, रात को कर लूंगा, 2 घंटे बाद कर लूंगा, मेहनत करनी है। मेरे से खुद अबे कह चुका है बहुत बार, भाई प्लीज जल्दी रैप करना, मुझे रात को शाम को ग्राउंड जाना है। ग्राउंड जाना है भाई, मेरे बच्चे सिखाना है यार, कराना है, लाइफ ही यही है, जर्नी यही बची है। और मेरे को मजा भी आता है भाई, किक आती है। अब बच्चों का दिमाग क्या चल रहा है, वही चल रहा है कि पूरे दिन बिजी है, भाई आज नहीं करा यार, जाना है, रात को जाना है, रात को। इससे क्या हो रहा है, फोकस वही, पूरी लाइफ खराब हो रही है यार, पूरे दिन। अगर किसी को ये लत लग भी गई है, अगर मैं कह रहा हूँ लग गई है, चलो ठीक है, छोड़ो, हो गया। अगर तुम में इतना है दम, तुम छोड़ने का सोच रहे हो, तो बस तुमने सोच लिया ना, तो छूट गई। तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर छोड़ना भी है तो डेली मंदिर जाओ, सुबह डेली मंदिर जाओ, ठीक है। दूसरी बात, बिजी रहो पूरे दिन में, फोन मत चलाओ। जितना जरूरत है, व्हाट्सएप चलाना है, कोई काम की चीज है, इंफॉर्मेशन आ रही है, चलाओ। इंस्टाग्राम बिल्कुल ही बंद, मतलब बंद, डिलीट मार दो भाई। ठीक है, लत है एक बहुत गंदी। कोई पबजी खेल रहा है, पबजी की भी लत लगती है भाई, ठीक है, बहुत गंदी लत लगती है इनकी। सबसे ज्यादा मास्टरबेशन की बहुत गंदी लत लगती है इस यूथ को। ठीक है, अगर लत लग गई है, पूजा करो, बिजी रहो पूरी लाइफ में, पर डे, ठीक है, बिजी रहो, फिटनेस ज्यादा करो। And like I just want to add on, meditation is also a very important part. मेडिटेशन से आपकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप मान लो ADHD, OCD और एनी काइंड ऑफ मेंटल सिम्टम्स और मेंटल डिसऑर्डर यू हैव, जो आपको आफ्टर लाइफ में बिकॉज मेंटल स्ट्रेस मिला है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से आपको कोई चीज़ फेस करनी पड़ रही है, या आपकी लाइफ में कोई डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आसपास लोगों से बात करो, मिलो जुलो,
अकेले खुद को मत लो रोट करो, ब्रेन रोट मत करो स्क्रॉल करके, ठीक है। डू मेडिटेशन, बाहर निकलो, घूमो, फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज करो खुद को। बिकॉज एंजाइटी एंड डिप्रेशन आज की डेट में एक बहुत बड़ा कॉज है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने आप को या अपनी लाइफ को ख़त्म करने लग रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। तो आई जस्ट वांट टू से कि अपने आसपास अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से मिलो, उनसे बात करो, उनके साथ शेयर करो। एंड अगर कोई नहीं है तो मुझे तो चैट जीपीटी इसका बहुत सही यूज़ लगता है, बट उस पर रिलाई मत करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक फिजिकल नहीं है। एंड डू मेडिटेशन। एंड अभय ने इतना सही बात अभी एक और चीज़ और बताता हूँ, सबसे बड़ा गलती पता है किसकी है इसमें, यूथ को बिगाड़ने में, उनके माँ बाप की। सोचो कैसे। मेनली बच्चों को क्या किया जाता है, बाहर मत जा, मत खेल, लग जाएगी, मत खेल, ले फोन चला, ले खेल ले, फोन में गेम खेल ले। गलती किसकी है, माँ बाप की। छोटे बच्चों को फोन दिया देता है, रो मत रो मत रो मत, ले खेल ले खेल ले खेल ले। यार एक तुम चीज बताओ, अगर तुम रो रहे हो, ठीक है, कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना तो खाना तो खाना खा, तो रो रहे हो, तो मम्मी क्या कर रही है, जल्दी ला के दे रही है, ठीक है। तुम्हें हैबिट पड़ गया कि भाई, तुम्हें पता लग गया कि मेरे के रोने से मेरे को खाना मिल रहा है, पता लग गया। तो बच्चा क्या कर रहा है, जो छोटा सा बच्चा होता है वो रोता है, उसे पता है रोती मम्मी फोन देगी, अब मम्मी दे देती है फोन। बच्चे रहे हैं बिगड़, उन्हें ना सुबह उठाया जाता, ना उन्हें बाहर खेलने दिया जाता, ना उन्हें बच्चों के साथ घुमाया जाता, ठीक है। अब उनके अगर दोस्त खराब है, ठीक है, जैसे होता है कोई बच्चे खराब होते हैं भाई, मेंटलिटी उनकी खराब होती है, माँ बाप को लगता है, ठीक है भाई, तुम उन बच्चों के साथ मत खेलो, तुम में इतना दम होना चाहिए खुद के, अपने खुद के बच्चों को खिला सको, ठीक है, उसे खिलाओ यार, फिजिकल एक्टिविटी कराओ, क्रिकेट खिला लो, मत खिलाओ, चलो क्रिकेट अपने नियर बाय कोई भी अकेडमी, कोई बास्केटबॉल अकेडमी है उधर भेज दो, कोई रनिंग अकेडमी है उधर भेज दो, कोई आर्चरी है, कोई कुछ भी है, स्विमिंग है, कहीं भी बिजी रखो अपने बच्चों को। जब तक स्किल सेट में improve। हाँ, स्किल भी इंप्रूव होती रहेगी, बच्चा भी फिट होता रहेगा, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी HGH लेवल जो हमारे हैं, वो सब अच्छे से प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से इंक्रीज भी होंगे, और मेंटलिटी भी फिट होगा। और क्या चाहिए। लाइक मुझे मेजर जो डिफरेंस लगता है बाहर के स्कूलिंग में या बाहर के बच्चों में, हमारे बच्चों में, उनकी अपब्रिंगिंग में, पता है बाहर इतने ज्यादा मेडल्स क्यों आते हैं? हाँ। कॉमनवेल्थ ओलंपिक में जहाँ पे यहाँ पे हमारी कंट्री से 26, 30, 20 मेडल्स होते हैं, वहाँ पे 150 मेडल्स होते हैं। भाई बहुत आराम से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्कूलिंग, वहाँ पे अपब्रिंगिंग, स्कूल्स में ही वहाँ पे स्पोर्ट्स कंपलसरी है, वहाँ पे बच्चे बचपन से ही भाई आप एक चाइना skill देख set लो, ले लेते चाइना देख लो, 3-3 साल के बच्चों को लटकाते दे हैं भाई, लटका देते हैं लिटरली। हमारे 3 साल के बच्चों को अगर कोई नू भी पकड़ लेना, तो मेरा बच्चा कैसे पकड़ लिया, हाथ उतर जाएगा, हाँ तो हाथ उतर जाएगा, हाथ उतर जाएगा। हाथ ऐसे कैसे उतर जाएगा, भगवान ने बनाया है ऐसे कैसे उतर जाएगा, गलत तरीके से खींचोगे तो उतरेगा ना, ठीक है। तो बच्चों को उतारो यार, ठीक है, लाइफ कराओ उसे थोड़ा। ये जब तक हमारे माँ बाप, इनके माँ बाप या हमारे माँ बाप भी कह लो या सबके माँ बाप कह लो, जब तक ये खुद नहीं करेंगे ना कुछ, जब तक कुछ नहीं करेंगे। ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, स्कूल्स में बोलना चाहिए कि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स दो। भाई छोटे बच्चे के लिए ना, उसका भगवान, उसका पूरा कह सकते हैं कंप्यूटर का जो सिस्टम चलाने वाला जो बैठा है ना बाहर, वो उसका माँ बाप ही है, ठीक है। जब तक उसका माँ बाप ही खुद उठ के नहीं करेगा ना अपने बच्चे के लिए, कुछ नहीं कर सकता भाई बच्चा फिर करेगा कब, जब वो बहुत ज्यादा समझदार हो जाएगा, 21-22 साल का, जब तक बहुत लेट हो जाएगा यार। 20 साल निकल गए, क्या कर लिया 20 साल में, 20 साल बर्बाद हुए ना, बैठे बैठे फोन चला के गलत चीजें देख देख के बर्बाद हुए। वो 20 साल से ही अगर स्किल सीखता था, क्या ग्रोथ होती है। लाइक ये इससे मुझे बहुत अच्छा एक एग्जांपल याद आया। एक कोच है, वो ट्रेनर है जिम का, ठीक है, वो पहले इंडियन था, मतलब हरियाणा का भाई है, वो कनाडा रहता है, ठीक है। वो उसने दोनों डिफरेंसेस देखे एंड उसने एक बहुत अच्छी बात रील के थ्रू बताई, ठीक है, कि जो आपने बोली एग्जैक्टली सेम बात मुझे उसी बात से याद आई कि उसकी बच्ची अभी 3 साल की है एंड उसने उसको कोचिंग ज्वाइन करा दी एंड उसने कहा कि भाई जब मेरी बच्ची 15 साल की होगी, उसका फर्स्ट मैच होगा, हाँ, बट उसे 15 साल का एक्सपीरियंस होगा। एंड वहीं कोई बच्चा इंडिया से 2 साल का प्रेप करके आएगा, उसका भी 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसके बच्चे तो बोलेंगे नहीं थोड़ा बड़ा हो जा तब भेजेंगे। मेरे साथ पर्सनली ऐसा ही हुआ था। जब मैं स्कूल में था, मेरा बहुत इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, मैं बोलता था कि यार मुझे कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है, मुझे कराटे सीखना है, ठीक है, मुझे शौक था। मैं अभी भी मुझे MMA का बहुत शौक है, ठीक है, फाइट्स का, इन सारी चीज़ों का मुझे कराटे सीखना है। उस वक्त कराटे ही हमें पता था कि कराटे होता है, हमें कुछ नहीं पता था, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग था, हमें कुछ नहीं पता, शैडो, हमें कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ कराटे पता था।
मगर कराटे ज्वाइन करेंगे। मेरे घर वाले बोलते थे 10th कर ले फिर करेंगे, 12th कर ले फिर करेंगे, मगर फिर उसके बाद हम इतने मैच्योर हो गए, हमें पता चल गया कि यार ये चीज़ें तो तभी करनी थी। फिर भाई पैसा कमाने का टाइम आ जाता है, बिल्कुल। कौन खेल रहा है गेम। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि एक 13 साल से प्रेप करने वाले बच्चे में 13 साल वाली बच्ची तो आएगी, लाइक वो नहीं रुकेगी, भाई बूम मारेगी बिल्कुल आसमान में। नहीं रुकेगी। एंड यही रीजन है वहाँ के बच्चे इतने ज्यादा मेडल्स लेके आते हैं। यही तो बात है भाई। बात यहाँ सरकार की भी होती है, पर लेकिन मेन सोर्स होता है आपका जो माँ बाप है। बस जब तक माँ बाप नहीं चाहेगा ना, चाहे सरकार कुछ कर ले, चाहे सरकार ये ऑफर निकाल दे इतने वो मिलेंगे फलाने मिलेंगे, सरकार यार सरकार तो बाद में काम आती है, पहले आता है आपके माँ बाप। माँ बाप जब तक आपका सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। लाइक जो आप बच्चे ट्रेन करते हो राइट, उनमें आपको कौन सी सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत दिखती है, या फिर कॉमन इशू आपको लगा, या फिर उनके मन में कोई मेजर प्रॉब्लम आपको दिखती है बच्चों के बीच में जो भाई ट्रेन कर रहे हैं जिनको आप? सबसे मेन होता है, देखो मेरे लिए जो हम फिटनेस लाइन में है, रनिंग फिटनेस कराते हैं, भर्ती की तैयारी कराते हैं गवर्नमेंट की, अगर कोई हमारे पास आता है, मेरा मेनली सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सबसे बड़ा वो होता है फोकस। अगर उसका फोकस क्लियर नहीं है, ठीक है, एक है कि भाई ठीक है करूंगा, लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ना ठीक है, अगर ये है तो भाई नहीं होगा उसका। बट अगर उसका ये है मेरे को जान निकल जाए, प्राण निकल जाए, पर इस बार में मेरे को क्लियर करना है, तो भाई फिजिकली मेंटली वेंटली सब धीरे धीरे ग्रोथ होने लगता है। बस उसका मेंटली ये दिमाग है ना, दिमाग ये शार्प होना चाहिए कि भाई मेरे को करना है। फिजिकली मैं बैठा हूँ, मैं कराऊंगा, धीरे धीरे होगा पर करा दूंगा, पर यहाँ से जब तक सिग्नल नहीं जाएगा ना पूरी बॉडी में, कुछ नहीं कर सकता इंसान। एंड लाइक मुझे लगता है फिर, एंड लाइक आपके अकॉर्डिंग फोकस ही मेजर प्रॉब्लम है जो लोगों के बीच में नहीं है, बच्चों हाँ, में। फोकस और मेंटेलिटी, अगर फोकस और मेंटेलिटी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। फिजिकली हो जाता है सब धीरे धीरे, पर मेंटली कभी नहीं हो सकता जब तक खुद नहीं चाहे। एंड मेजर बच्चों में प्रॉब्लम भी यही है। मेजर यही है मेंटली। आपको क्या लगता है कि लाइक आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स एक अच्छा कैरियर ऑप्शन रहेगा एंड लोगों को लेना चाहिए? नहीं, मैं निकला हूँ इस फील्ड से, निकला तो नहीं हूँ पर गेम छोड़ा है ना, एक प्रकार से निकला ही हूँ ना। अब भर्ती की तैयारी करा रहा हूँ, एक कोच बन गया हूँ, पर लेकिन जो ये कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर लेके इसे ही चल रहा हूँ, भाई अपना पूरा लाइफ तुम्हें, मैं एक कहते हैं ना कुएं, लोग कहते हैं कुएं, मैं कुएं नहीं कहता, मैं कहता हूँ गटर, गटर में लेके जा रहे हो अपनी लाइफ को। सपोर्ट ही नहीं है भाई, जब तक पीछे से सपोर्ट नहीं आएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चा क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से उठता है, अमीर कभी देखा तैयारी करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। और जो करते होंगे वो अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छा खेल रहे होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि खिलाड़ियों को कभी नाम ही नहीं उठते जल्दी से। कब उठते हैं? जब मेडल टेक के आते हैं बढ़िया, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल मेडल, ओलंपिक आ गया, ओलंपिक आ गया, जब भी नाम होगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। अब जो मिडिल क्लास से बंदा उठ के आ रहा है, अपना पैसा डेली का डाइट में लगा रहा है, सप्लीमेंट में लगा रहा है, डेली ग्राउंड जाने के लिए आगे पीछे कर रहा है। भाई हर जगह ग्राउंड थोड़ी है, मेरे को भी ग्राउंड अगर जाना पड़ेगा 30-40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल का खर्चा मांगता है भाई, ट्रैवल का खर्चा अलग, कभी इंजरी हो गई उसका खर्चा अलग, सप्लीमेंट खर्चा अलग, ठीक है, और किटअप का खर्चा अलग, सब सिस्टम रखना पड़ता है, ठीक है, किट का खर्चा पूरा सब कुछ होना पड़ता है। जब ये होगा ना उसके बाद इंसान ग्रोथ करता है। और अगर ये नहीं हो रहा, आप सोच रहे हो मैं मेहनत कर लूंगा देखी जाएगी बस, पर लाइफ यही रखनी है, तो भाई गटर में जा रहे हो आप सीधा। और अगर आपको गेम लेके चलना है साथ में, अगर आपको ये है खाली मेरे को गेम ही करना है, भाई ऑप्शन रखो साथ में कि मैं गेम के साथ साथ ये भी जरूर करूं, ठीक है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप अपनी लाइफ पूरी गटर में लेके जा रहे हो, पूरी। ये सबसे मेन है। तो इसका तो कोई लाइक ये तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग बात है, स्पोर्ट्स से कितना बड़ा कैरियर ऑप्शन होने के बावजूद भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं स्पोर्ट्स से। एंड ये चीज़ें हम भी देखते हैं कि सोना से एक आइडिया लिया जाए, गुड़गांव से एक आइडिया लिया जाए, कम से कम 50,000 बच्चे प्रेप कर रहे होंगे भाई कर बहुत रहे हैं, लाइक गिनती नहीं है, ज्यादा ही हो गए। हाँ एवरेज मान सकते 50,000, हाँ। ठीक है। एंड उन 50,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे की रिकॉग्निशन मिल रही है, एक को भी नहीं मिल रही। भाई देख लो अब तुम्हारे सामने, तुम खुद तो क्योंकि देखो मैं नहीं जानता किसी स्पोर्ट्स एथलीट को, मैं अगर मान लो मुझे नहीं पता गुड़गांव में कौन प्रेप कर रहा है, मुझे नहीं पता गुड़गांव के कौन से बच्चे ने नेशनल खेला है, ठीक है। मेरी भांजी कनिष्का डागर, ठीक है, मेरी भांजी कनिष्का वो हर साल इंटरनेशनल मेडल लेके आती है, ठीक है, इन शूटिंग,
हर साल। अभी कोरिया खेल के आई थी, ठीक है, उससे पहले भी 2-3 इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज में खेला है उसने। स्टिल हमें पता है उसके बारे में, ठीक है, आसपास के गांवों में पता है। आपको पता है उसके बारे में? नहीं, दैट्स द थिंग आई एम ट्राइंग टू से। यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, खिलाड़ी नाम का खिलाड़ी रहा। लोगों को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई, एथलीट्स को, लोगों को भी स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। भाई कोई करके तैयार नहीं है। हमारी कॉलोनी में चले जाओ, जब हम गेम करते थे मेरे माँ बाप पता नहीं मारते थे, अरे क्यों करा रहे हो, लाइफ खराब करनी है क्या, प्लान करनी है क्या, जब भी तो गेम छूटा मेरा क्यों छूटा, ये चल रहा है भाई, नहीं करता कोई सपोर्ट। एंड लाइक इन सब चीज से अलग, आपको क्या लगता है अपना झंडा अपने शोल्डर्स पे लगाना भाई प्राउड मोमेंट है, एंड इंटरनेशनल प्ले करना, बहुत प्राउड मोमेंट है। ये तो मेरा बहुत बड़ा सपना था, पर कहते हैं ना, आपके थ्रू, आपके स्टूडेंट्स के थ्रू क्या पता पूरा हो जाए। बिल्कुल हो सकता है भाई, वो भी अपना ही होता है ना जो। वो भी अपना ही होता है, और मैं तो भाई पागल हो जाऊंगा उस दिन लिटरली। और मेरा सपना भी यही है, अभी ये साल के बाद मेरी एकेडमी बहुत बड़ी होने वाली है, उसमें मेरे अंडर में 4-5 कोच हैं मेरे अंडर में, जिनको मैं जानता हूँ, और उनको मैंने बोल भी दिया है कि तुम मेरी एकेडमी में आओगे, और नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल वाले बंदे हैं वो, ठीक है। बट वो किसी कारण से पैसे ना होने की वजह से गेम छोड़ पाए बेचारे, पर वो हाँ इतनी क्षमता है उनमें कि वो अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक एकेडमी बनाएंगे बड़ी, जिसमें रहने खाने पीने वो तो अब भी है, बट लेकिन थर्ड पार्टी सी वाला सिस्टम है अभी, बट वो जब हमारा खुद का होगा अच्छे से सिस्टम रखेंगे, और जब देखना जबरदस्त सिस्टम बैठेगा भाई। हाँ, बिल्कुल आऊंगा। और हम करेंगे खिलाड़ियों का सपोर्ट। मेरा खुद का सपना भी अभी यही रहा है, हम जो है स्पॉन्सरशिप निकालेंगे, गवर्नमेंट नहीं निकालती, हम निकालेंगे आने वाले टाइम में अपने जो 18 न्यूट्रिशन है उसके जरिए। लाइक ये बहुत ही सही बात बोली। मैंने ना फिल नेट की शूडो रीड करी, हाँ। ठीक है, स्टोरी बिहाइंड नाइकी शू, ठीक है। मैंने देखा दूसरी कंट्रीज में ब्रांड्स, जब सोशल मीडिया नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, ब्रांड्स ग्राउंड लेवल पे एथलीट्स को स्पॉन्सर करती थी, बिल्कुल, ठीक है, उनकी प्रेप में हेल्प करती थी। गवर्नमेंट भी इतना रोल प्ले नहीं करती, बट स्कूल्स, फ्री स्कूलिंग्स है, फ्री एकेडमिक्स है, एंड अकेडमियों में बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड उनके अलावा भी इतनी बड़ी एडिडास, नाइकी, टाइगर, ऐसी ब्रांड्स एथलीट्स को हेल्प करती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बिल्कुल भाई, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ऐसे एथलीट्स को हेल्प करती थी। एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे कोई सिर्फ, कोई नहीं है, यहाँ ब्रांड सिर्फ किसको प्रमोट कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है। मैं लिटरली कहना चाहता हूँ सभी ब्रांड्स एंड ब्रांड मैनेजर से, डू अ गुड थिंग इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम इट, प्लीज अच्छे लोगों को स्पॉन्सर करो, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेने में हेल्प करो, जिससे इंडिया का स्पोर्ट्स कैरियर इंडस्ट्री आगे ग्रो कर पाए, एंड इससे आपको भी फायदा है। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, दैट्स अ रियली गुड कॉज फॉर। भाई मैं कहता हूँ अगर कोई ब्रांड ये करना चाहता है ना, किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल काम कर लो। जब भी गेम होते हैं ना, गवर्नमेंट के जरिए जो गेम होते हैं, ऐसे कोई प्राइवेट गेम नहीं, गवर्नमेंट के जरिए जो गेम होते हैं, जो भी वहाँ बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, उनकी हिस्ट्री लो, उनसे बात करो, उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लो, ठीक है। जो ब्रांड है एग्रीमेंट साइन करा लो कि तुम मेरे ही प्रोडक्ट और मेरे ही क्लोथ्स और मेरे ही जो शूज है वो यूज करोगे, मैं आपको हर महीने हर साल जो भी है सप्लीमेंट वगैरह प्रोवाइड करूंगा। और बच्चा करेगा भी ये चीज, करेगा, क्योंकि यार उसे फ्री में मिल रहा है यार, यही तो बेसिक सोर्सेज हाँ, हैं। और उसे पता होना चाहिए ब्रांड को कि भाई ये बच्चा करेगा, और अगर उस पे पैसे की थोड़ी दिक्कत भी है तो ब्रांड थोड़ा पैसा और जरूर दे उसे, बिल्कुल सपोर्ट करे। एंड दूसरी कंट्रीज में यही इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे भी गेम्स होते हैं वहाँ पे ब्रांड्स आते हैं, एंड जो जीतता है उनको चूज करते हैं, उनके हिस्ट्री देखते हैं कि कितने साल से मेहनत कर रहा है, कितना टैलेंटेड लड़का उनको सब। एंड इंडिया के बच्चे तो ऐसे हैं, यहाँ के बच्चे तो ऐसे हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट देंगे ना, करोगे ना, ये बच्चे निखर के आएंगे, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई बहुत है इंडिया में। मैं गिनती मैं कहूँ, मैं खुद शौक हो गया था। मैं गांव में मैंने काफी देखे हैं, अपने गांव में देखे हैं, और गांव में देखे हैं, काफी देखे हैं। हम भी घूमते हैं यार, इन चीजों के लिए घूमते हैं, देखे हैं मैंने काफी। भाई बहुत दम है बच्चों के अंदर। लाइक यू डूइंग अ रियली ग्रेट थिंग। अगर आपका एकेडमी का ये प्लान है ना कि आप बच्चों को ऐसे सपोर्ट करोगे फाइनेंशियली, अकेडमी के जरिए भी स्पॉन्सरशिप लाएंगे, हम अपने न्यूट्रिशन के जरिए भी स्पॉन्सरशिप लाएंगे आने वाले टाइम में। like yeah, Abhay is also the founder of 80 Nutrition. It's a brand. Like could you do you want to share something? Like please share करोगे उस चीज के बारे में? हाँ बिल्कुल, अभी हमने रनिंग टैबलेट लॉन्च करा है ऑक्सीरन नाम का, ठीक है। सप्लीमेंट है,
ये इंडिया में है ही नहीं भाई। इंडिया में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है अभी तक। इंडिया में क्या चल रहा है, हेयर वेट, ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है। विदेश से टैबलेट आती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस ब्रांड का, बेफालतू के क्यों प्रमोशन करना। तो वो चीज़ है, वो ब्रांड है, वो 2500-3000 का बिकता है भाई इंडिया में, 2500-3000 का। हम कितने का बेच रहे हैं? 1500, ठीक है। और वो भी डिलीवरी चार्जेस, अगर कोई शॉप पे आके लेगा तो थोड़ा बहुत और कंसेशन मिल जाएगा। और अभी तो हमारा और इस प्राइस को गिरने का अभी बन रहा है कि और इसे हम 1000 तक और लाएं, बट उसके लिए हमें थोड़ा, लोगों तक एक्सेसिबल करना। हाँ, पहले लोगों तक पहुंचे। ये चीज एक्चुअली में एक्सीलेंट क्या है, ये कोई सॉल्ट है या फिर ये नेचुरल है? भाई सोल्ट भी है, नेचुरल भी है, दोनों मिक्स है, पर लेकिन हाँ लैब टेस्टेड है, सब कुछ है। हम साइड इफेक्ट्स? नहीं, कोई चांस ही नहीं है, साइड इफेक्ट का कोई चांस ही नहीं है भाई। ओके। हाँ बेस्ट। लाइक इफ एनीवन वांट टू इम्प्रूव रनिंग एंड लाइक बेसिकली ये वर्क करता है, मैंने खुद ट्राई करी है, ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन इज अ थिंग जो आपको हेल्प करेगी, आपके जो बेसिक न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं वाइल रनिंग के अंदर, लाइक आपकी ऑक्सीजन फ्लो को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक सॉल्ट्स की ऑक्सीजन भाई मैंने काफी बंदों पे टेस्ट करी है। हाँ। ऐसे नहीं, हमारे पास ना 3 महीने का सैंपल आया हुआ था, 3 महीने का। पहले तो बना है, पहले उस पर रिसर्च हुई है, लैब टेस्ट हुई है, सब कुछ होने के बाद मैंने तो वीडियो भी डाला हुआ है पेज पे, 18 न्यूट्रिशन वाले पेज पे। 3 महीने मैंने अपने बच्चों के ऊपर टेस्ट करी है, अलग अलग बच्चों पे टेस्ट करी है, सबका रिव्यू क्या, पहली टेबलेट से ही बेस्ट, पागल है, हंस रहे हैं, हैप्पी है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। जब इंसान हैप्पी होता है ना, बिगड़े हुए काम भी अच्छे करवा देता है, ठीक है। बट जब उदास रहता है ना, अच्छे काम भी बुरे हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, तो ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करके देता है। ये सिर्फ रनिंग के लिए या फिर जिम में भी लोग यूज कर सकते हैं इसको? जिम में भी कर सकते हैं, पर लेकिन बेस्ट मैंने प्रॉपर फोकस सिर्फ रनिंग वालों के लिए रखा, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ। तो दैट्स अ नाइस थिंग, हाँ। आप ट्रेंड्स के पीछे नहीं भाग रहे। हाँ, आने वाले टाइम में काफ़ी प्रोडक्ट और लॉन्च होने वाले हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो इस फील्ड में है ही नहीं, इंडिया में है ही नहीं ऐसे। And I just want to say thank you so much. That's it. Thank you so much for being a part of Chaudhary Uncut. कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसी बस। It's really great conversation. हाँ। You guys will love it. And like in the end, आप कुछ शेयर करना चाहोगे ऑडियंस से? भाई बस मैं इतना कहूँगा, मेहनत करो लाइफ में, फिटनेस लाइन में रहो, गलत चीज़ों में मत घुसो, नेगेटिव चीज़ें मत देखो। ये लाइफ ना इत्तू सी है, इत्तू सी, ठीक है। पता नहीं लगेगा कब निकल जाएगी, ठीक है। अब हम खुद हो गए 30 साल के, भयंकर पता भी नहीं लगा कब निकल गए, ठीक है। 30 साल कोविड कब का किया हुआ है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, छोटी सी लाइफ है, दुखी मत रहो, एंजॉय करो, मस्त रहो, हैप्पी रहो। गलत काम ऐसे मत करो जिससे आपके माँ बाप शर्मिंदा हो, गलत काम ऐसे मत करो जिससे खुद शर्मिंदा हो। इंजॉय करो, मस्त रहो, गेम की तैयारी करो, फिटनेस करो, मस्त रहो, अपनी लाइफ खराब मत करो, बस इतना ही, डेट्स इट। Thank you so much. I hope you guys love it. Stay tuned for the great upcoming shows, upcoming episodes. And I just want to say, please guys, subscribe. Don't forget to subscribe the channel, क्योंकि I just want to say जितना ज़्यादा आप सपोर्ट दोगे, इतने ही अच्छे गेस्ट आएंगे, इतनी ही अच्छी बातें होंगी, इतना ही सीखने को मिलेगा। That's the main motive behind the Chaudhary Uncut is learning, growth, mental awareness, and creative aspects. And that's it. Stay tuned, like, share, subscribe. Jai Hind.